नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे सुबह कहा था कि शुकनासो उपदेश का एक लास्ट पार्ट और रह गया है, यानी 1 से 1.5 घंटे की क्लास हमारी और रह गई है। तो आज है शनिवार, तो आज हम इसको एक्स्ट्रा क्लास लगा के, यानी रेगुलर तो आपकी 10 से 12 साहित्य की क्लास होती है, लेकिन आज 3 बजे मैं फ्री थी तो मैं 3 बजे आपकी इसके यहाँ नेक्स्ट पार्ट आज के दिन ही शुकनासो उपदेश का करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज है आपके 23 अगस्त और 3 बजे हम इसका लास्ट पार्ट आज करने वाले हैं। इसके साथ ही शुकनासो उपदेश खत्म होगा। आप लोगों को मैं कुछ सूक्तियां बताऊंगी, इसी ग्रंथ से पूछे जाने वाली जो महत्वपूर्ण सूक्तियां होंगी वो आपकी यहाँ पर दे दी जाएंगी आपको। तो आज की क्लास के बाद, इस क्लास के बाद आप लोगों के पास शुकनासो उपदेश पूरा ही जो है वो फाइनल 11वीं क्लास है। ये इससे पहले 10 क्लासेस शुकनासो उपदेश की हो चुकी है, तो यानी ये कुल 11 क्लासेस मिलाकर के शुकनासो उपदेश को हमने पूरा कंप्लीट किया है। और इस हफ्ते पूरे आपको इसको शुरू से लेकर अंत तक खुद से पढ़ना है। जहां पर नहीं समझ में आएगा सर्कल लगा लेना है। जब सैटरडे को सुबह 10 बजे 30 अगस्त सुबह 10 बजे आप लोगों के यूट्यूब पर वन शॉट आएगा, तो उससे आपको वो अपने डाउट क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, चलिए तो सभी प्यारे साथी आ जाइए फटाफट से। ये सूक्तियां मैं आपको अंत में दिखाऊंगी, हम पहले पूरे ग्रंथ को ही कंप्लीट कर दें। तो ये तो हम देख चुके थे। ठीक है, हमें पढ़ना कहाँ से था? हमें पढ़ना था उपहास का पात्र बनते हैं और इनको कहा जाता है। ये भी पढ़ चुके थे, 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 ये भी पढ़ चुके थे। निश्चय दिन अली का अभिमान पढ़ लिया था। मर्त्य धर्माणा ये भी पढ़ लिया था। मनसा ये भी पढ़ लिया। अंतः दर्शन दृष्टि संभाषण तम विभागे कुर्वन्ति, नहीं यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ना है आपके हमें। ठीक है, तो इससे पहले का हमने 12 बजे तक कंप्लीट किया था, तो 12 बजे जहाँ से छोड़ा है उसी के आगे हम यहाँ अभी 3 बजे शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो राजा है ये कैसे हो जाते हैं, तो कहा ये अपने जो इनके धूर्त आपके सभा में स्वार्थी लोग गिद्ध जैसे शिकार पर उसको घेर करके बैठे रहते हैं, ऐसे ही लालची धूर्त व्यक्ति राजा की सभा में बैठे रहते हैं, उनसे उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं और फिर मन ही मन उन पर हंसते भी हैं कि ये कैसे हमारे द्वारा ठगा जा रहा है। तो ये बात कही थी। और जब ये राजा अपने आप को इन झूठे गुणों को अपने में आरोपित करके देख करके अपने आप को देवता तुल्य मानने लगते हैं और देवता का अंश मानने लगते हैं, तो फिर यह आपके सर्वजनस्य उपहास्यताम उपायंती, सभी लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं। यहां तक स्टोरी हो चुकी है। अब इसके आगे कहा आत्म विडंबना च अनुजीविना जने भास होना। इसको कहते हैं आत्म विडंबना। मुझ में जो गुण नहीं है, ऐसे गुणों को मैं अपने अंदर मानने लगूं कि भाई ये गुण मुझ में है, तो इसको क्या कहेंगे? आत्म विडंबना, या कहो गुणों का आभास। तो कहा ऐसे ही गुणों का आभास करते हुए अनुजीविना जनेन, जो इनके अनुसेवक हैं, इनके जो सेवक हैं, उन सेवक जनों द्वारा इनमें आत्म की विडंबना यानी अपने में गुणों का आभास करते हुए, है ना, क्रियामाणः आपके करे जा रहे, की जा रहे, अभिनंदंती प्रशंसा करते हैं। तो ये सेवक जनों द्वारा जो इनमें गुण नहीं है उसके गुणों का आभास करते हुए इन सेवकों के द्वारा प्रशंसा का पात्र बनते हैं। तो सेवक जनों द्वारा की जाने वाली आत्म विडंबना, गुण के जो आभास है, जो इनमें गुण नहीं है वैसे गुण के आभास करवाने वाली प्रशंसा ये लोग करते हैं। तो ये सेवक जन क्या करते हैं? इन राजाओं की ऐसी प्रशंसा करते हैं जो गुण उनमें है ही नहीं, उन गुणों की प्रशंसा कर देते हैं कि आप तो महाराज, आप तो देवता तुल्य हैं। ठीक है, आप तो जो है आप जो है साक्षात उसका आपके विष्णु का अवतार हैं। ठीक है, आप तो महान हैं, आप तो दयावान हैं। ऐसी तारीफ आपके ये लोग किया करते हैं। तो सेवक जनों द्वारा की जाने वाली आत्म विडंबना, असत्य गुणाभास की भी वे प्रशंसा करते हैं। तो आत्म विडंबना, आत्मनः विडंबना, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुजीविना, अनुजीवितुम शीलम यस्य सह अनुजीविनः, तृतीया जनेन, तृतीया विभक्ति एक वचन। क्रियमाणाम, क्री से शानच प्रत्यय लगा करके आपके
टाप प्रत्यय लगाया क्रियाणाम। फिर है अभिनंदंती, अभि उपसर्ग के साथ नंद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन का रूप अभिनंदंती। सेवक जनों द्वारा जो की जाने वाली झूठी तारीफ है उसकी भी ये क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो कहा मनसा देवता अधिआरोपण, देवता अध्यारोपण, प्रतारणा संभूत संभावना उपहताश्च। मनसा मन के द्वारा, मन से, देवता अध्यारोपण देवता का आरोपण, मन से अपने अंदर देवता का आरोपण कर लेते हैं कि अरे मैं तो देवता ही हूं साक्षात, है ना। प्रतारण संभूतः, प्रतारणा होती है ठगी, संभूतः यानी इनके साथ हुई ठगी, है ना, ठगी से उत्पन्न। तो मन से देवता का आरोपण, इस ठगी से उत्पन्न, संभावना उपहताः च, संभावना उपहाता, तो जो गलत धारणाएं हैं उस पर आरोपित किए हुए, आक्रांत किए हुए, और तो ये इनको देवता का आरोपण कर दिया इन पर, इनके सेवकों द्वारा इनकी प्रशंसा करी, तो ये इस झूठी प्रशंसा से जो है खुश हो गए और इन्होंने जो इनको देवता के समान उपाधि दे दी कि महाराज आप तो साक्षात देवता तुल्य हैं। तो इस देवता का आरोपण करके जो ठगे जाने से उत्पन्न असत्य धारणाओं से क्या हो जाते हैं, आक्रांत हो जाते हैं, इनके मन में वही असत्य धारणाएं बैठ जाती हैं। झूठे सेवकों ने, चमचों ने इनके बारे में झूठी तारीफ करी और वही तारीफ इनके मन में क्या हो जाती है, आक्रांत हो जाती है, व्याप्त हो जाती है। ये उन झूठी धारणाओं को अपने अंदर सच मानने लगते हैं कि सच में मैं तो देवता ही हूं। तो यहां पर क्या कहेंगे कि मनसा, मन से तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। देवता अध्यारोपण, तो देवताया अध्यारोपण षष्ठी तत्पुरुष, देवता का आरोपण खुद पर। प्रतारणा संभूत, प्रतारणा यानी ठगी से उत्पन्न, प्रतारणा कर्मधारे समास संभूत कृत, है ना। तो भू धातु से क्ता प्रत्यय किया कि देव आपके ठगी से उत्पन्न, संभावना उपहता, मिथ्या धारणाओं से आक्रांत, और ये हो जाते हैं। ठीक है, तो देवता का आरोपण करके ठगे जाने से उत्पन्न जो असत्य अवधारणाएं, गलत बातें हैं, मिथ्या अवधारणाएं हैं, उनसे ये आक्रांत हो जाते हैं, उनसे ये उपहता, ये अपने आप को उस धारणाओं को अपने में सच मानने लगते हैं। और इससे क्या होता है, इससे इनके मन में कैसी धारणाएं चलती हैं, तो आप कहेंगे, लिखा है अंतः प्रविष्ट अपर भुजा द्वयम इव आत्मबाहु युगलम संभावयन्ति। अब देखो, इनको लगता है कि हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, लेकिन देवता गणों में आपको 4 हाथ भी दिखाई देंगे, है ना। तो ये अपने इनके सेवक जन इनकी प्रशंसा करके ऐसे देवताओं तुल्य इनको बताते हैं कि यहाँ पर राजा को भी अपने अंदर मिथ्या गुणों से आक्रांत हो जाता है, यानी वो अपने अंदर में मान लेता है कि सचमुच में देवता हूं। और इससे होता क्या है, कहा वो अंतः प्रविष्ट अपर भुजा द्वयम, अंदर मेरी जो 2 भुजाएं हैं वो अंतर प्रविष्ट हैं, अंदर छुपी हुई हैं। ऐसा आत्म बाहु युगलम, ऐसे अपने बाहु युगल बाहों के जोड़े को संभाव्यति, संभावना करने लगते हैं ऐसे राजा मन में। तो भीतर प्रविष्ट है अन्य 2 भुजाएं, अंतर प्रविष्ट अन्य अपर भुजा द्वयम, आत्म बाहु युगलम, अपनी दोनों भुजाएं दोनों अंदर आपके प्रविष्ट है। ऐसी संभाव्यंती, संभावना करने लगते हैं, ऐसी कल्पना करने लगते हैं। तो भुजयोः द्वयम, भुज द्वयम, अपरम च अपर भुज द्वयम, कर्मधारे समास, आत्म बाहु युगलम, आत्मनः बाहु युगलम षष्ठी तत्पुरुष, और संभावयंती सम उपसर्ग है भू धातु से, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन संभावयंती। तो ये लोग राजा जब इतने सेवकों के द्वारा इतनी तारीफ इनकी हो जाती है, इनको देवता तुल्य बताया जाता है, तो ये भी उन मिथ्या गुणों को अपने अंदर आक्रांत करे हुए क्या करते हैं, तो ये मानने लगते हैं कि हमारी दोनों भुजाएं भीतर छुपी हुई हैं, और दूसरी अपनी इन 2 भुजाएं जो दिखाई दे रही है, इसको बाकी अंदर छुपी हुई 2 भुजाएं और है, ऐसी संभावना, ऐसी कल्पना ये लोग करने लगते हैं। फिर कहा त्वक अंतरी तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते। अब इनको ऐसा लगता है त्वक अंतरिय, त्वचा के अंदर, त्वक अंतरित तृतीय लोचनम, किसी त्वचा के अंदर तीसरा नेत्र भी छुपा हुआ है ना। इनको क्या लगता है कि भैया हम तो साक्षात शिव का अवतार हैं,
4 हमारे हाथ है, जो दो तो दिखाई दे रहे हैं, 2 अंदर छुपे हुए हैं। और लगता है त्वक अंतरीय, कि इस त्वचा के अंदर तीसरा नेत्र भी है। तृतीय लोचनम, तीसरा नेत्र है। स्वललाटम आशंके, अपने माथे पर यह आशंका करते हैं कि इस त्वचा के अंदर कहीं तीसरा नेत्र छुपा हुआ है, क्योंकि हम तो देवता का आरोप मतलब आपके जो है अवतार हैं। तो सेवकों द्वारा झूठी प्रशंसा किए जाने पर ये राजा अपने अंदर उन झूठे गुणों का आरोपण करके आपके आक्रांत हो जाते हैं, ठीक है, अपने अंदर उनको गुणों को व्याप्त ही मान लेते हैं। और ऐसा मानते हुए इनको लगता है कि हमारी 2 भुजाएं अंदर प्रविष्ट है ना, अंदर छुपी हुई हैं 2 भुजाएं, और ऐसा लगता है इस त्वचा के अंदर तीसरी आंख भी है हमारी। ऐसी स्वललाटम आशंके, ऐसे अपने माथे पर यह आशंका करते हैं। तो त्वक अंतरित, त्वचा के अंदर छुपा हुआ। तृतीय लोचनम, तीसरा नेत्र। स्वललाटम, अपना ही ललाट, अपना ही माथा है ना। आशंकते, शंका करते हैं। तो त्वक अंतरिम यानी त्वचा अंतरितम। तृतीय लोचनम, तृतीयम लोचनम। स्वस्य ललाटम, अपना ललाट। शंक में शंक धातु है, इससे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का आ इसमें उपसर्ग जुड़ गया। तो अपने ललाट के भीतर छुपे तीसरे नेत्र की भी शंका ये राजा लोग इतने हवा में चढ़ा दिए जाते हैं, इतनी तारीफ कर दी जाती है कि यह उसको मानने लगते हैं। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्लास रुक रही है और क्या कमेंट है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कोई भी, टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप पर ही जो है आप लोगों को हम लोग जोड़ सकते हैं, और कोई ग्रुप बनाना अलाउड नहीं है। और दूसरा, ये व्याकरण टिप्पणी हर क्वेश्चन में देनी होगी नहीं, व्याकरण कुछ टिप्पणी आपको देनी होगी ऐसा नहीं है, बस आपको व्याकरण टिप्पणी जो है वो ध्यान, आपके लिखा हुआ है ना सिलेबस में कि जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसको व्याकरणिक टिप्पणी के हिसाब से आपको पढ़ना है, तो इसीलिए व्याकरण टिप्पणी आपको बताई जा रही है। बाकी व्याकरण आपके इतना डिटेल में नहीं पूछता है कि आपको हर शब्द की व्याकरण रटनी है, पूछी जाएगी, ऐसा नहीं। बस हाँ, एक बार देखे रहेंगे, और जब मैं व्याकरण के टॉपिक में ही प्रत्यय, उपसर्ग, धातु रूप, ठीक है, संधि, समास, ये सब कराऊंगी, तो जब हम दोबारा रिवीजन कर रहे होंगे इसी ग्रंथ को, तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो व्याकरण टिप्पणी जिसने पहले कभी व्याकरण पढ़ी ही नहीं, उसको नहीं समझ में आ रही है, उसको समझ में आएगी भी नहीं, है ना, बस सुनते हुए चलिए। लेकिन जब हम पूरा टॉपिक एक बार पूरा सिलेबस कर लेंगे, जिस सिलेबस में आपके प्रत्यय भी शामिल है, शब्द रूप भी शामिल है, धातु रूप भी शामिल है, संधि भी शामिल है, समास भी शामिल है, कारक भी शामिल है, तो वहां आपके जो है उसी तरीके से फिर आपको जब हम दोबारा रिवीजन में करेंगे तो शब्द समझ में आएंगे। तो अभी केवल देखते रहना है आपको, ठीक। तो कहा दर्शनम प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयंती। अब ये राजा लोग इतने चढ़ा दिए जाते हैं कि कहा दर्शनम प्रदानम अपि, अपना दर्शन ये किसी को दे दे, है ना। तो दर्शनम प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयंती, कि अपने दर्शन देने को भी यह अनुग्रह समझते हैं कि अरे हमने किसी को दर्शन, जैसे देवता लोग हमें दर्शन दे दे ना, भगवान के शिव के दर्शन हो जाए, हमें विष्णु के दर्शन हो जाए, गणेश के दर्शन हो जाए, तो हम तो यही मानेंगे ना, अरे वाह हमें तो किस्मत खुल गई, बताओ ईश्वर ने हमें साक्षात दर्शन दिए। तो अब इनके सेवकों द्वारा इनको इतना चढ़ा दिया जाता है कि अपने आप को देवता मानने लगते हैं। तो कहा कि ऐसे में आपके दर्शनम प्रदानम अपि, अपने दर्शन प्रदान करने को भी अनुग्रहम गणयंती, यह अनुग्रह के रूप में गणना उसकी करते हैं। तो दर्शन प्रदानम यानी दर्शन का प्रदान करना, अनुग्रहम यानी कृपा प्रसाद, कि भाई हम किसी को दर्शन ही दे दें, हम किसी से मुलाकात ही कर ले तो हमने तो उस पर बहुत बड़ी कृपा कर दी, ऐसा गणयंती, ऐसी गणना करते हैं, ऐसा मानते हैं। तो दर्शनस्य प्रदानम, दर्शन प्रदान करना, है ना। और अनुग्रहम, उपसर्ग है, ग्रह धातु है, अच प्रत्यय है, तो अनुग्रहम। गणयंती, गण धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, गणयंती, गणना करते हैं, ऐसा मानने लगते हैं ये राजा लोग। फिर कहा दृष्टिपातम अपि, दृष्टम पातम अपि उपकार पक्षे स्थापयंती। तो यहाँ पर दृष्टिपातम अपि, दृष्टिपात को भी यण संधि हुई है, मैंने दोपहर 1 बजे कराई थी ना, देखो दृष्टिपातम, फिर अपि, अपि शब्द के बाद उपकार था, तो यहाँ पर ई की जगह य आ गया और इसमें ऊ जुड़ गया, तो ये विच्छेद इसी तरीके से आपको धीरे धीरे समझ में आती है वो चीजें, है ना। तो दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे, किसी पर दृष्टिपात हो जाए, किसी को ये देख ले, किसी पर नजर पड़ जाए, तो उसको मान लेते हैं कि हमने तो इस पर उपकार कर दिया। अगर हमने किसी को देख लिया तो मानो उस पर हम उपकार करते हैं, ऐसा यहाँ राजा लोग मानने लगते हैं। दृष्टिपातम, दृष्टि डालने को, उपकार पक्ष, उपकार के पक्ष में, स्थापयंती, स्थापित करते मानते हैं, किसी पर दृष्टि पड़ जाने को यह उपकार मानते हैं। दृष्टयाः पातः, दृष्टि का
गिरना या दृष्टि का डालना। उपकार पक्षे उपकारस्य पक्षः, स्थापयन्ति स्था धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। किसी पर दृष्टि डालने को ये उपकार मानते हैं। संभाषणम अपि समविभाग मध्ये कुर्वन्ति। अब आपके कहा संभाषणम अपि, किसी से बातचीत करना भी, समविभाग बंटवारे के जैसा, पारितोषिक जैसा, कुर्वन्ति करते हैं। मतलब किसी से बातचीत करना भी ऐसे करते हैं कि जैसे उसको कुछ इनाम दे दिया हो, है ना, तो उसको भी बंटवारे जैसे हम बंटवारा करके किसी के हिस्से में कुछ डाल देते हैं ना, तो ऐसा ये किसी से संभाषण करते हुए, बातचीत करते हुए उसको पारितोषिक की जैसे उसका मेहनताना मिल गया, है ना, ऐसा यह मानते हैं, ऐसा यह करते हैं। बातचीत संभाषणम समविभाग मध्य, बंटवारे या पारितोषिक के बीच कुर्वते हैं। तो बातचीत को भी यह पारितोषिक मान लेते हैं। पारितोषिक होता है मेहनताना, जैसे मैं कुछ मेहनत कर रही हूँ और उस मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, मेहनताना, है ना, मेहनताना। जैसे मैं नौकरी कर रही हूँ तो महीने के आखिरी में सैलरी होती है, तो उसी को हम पारितोषिक मेहनताना बोल देते हैं ना। तो इसी को जैसे ये किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बात करने को यह उसका मेहनताना समझते हैं कि हमने उसको क्या है, उसका मेहनताना दे दिया, उसका पारितोषिक दे दिया, कुछ उसके हिस्से में डाल दिया, ऐसा यह कुर्वन्ति करते हैं। तो संभाषण में सम उपसर्ग भाष धातु के साथ ल्युट प्रत्यय है। समविभाग मध्य में विभागस्य मध्य षष्ठी तत्पुरुष समास है। कुर्वन्ति में क्री धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। फिर क्या, आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते। आज्ञाम अपि, आज्ञा को भी, वर प्रदानम, वर देने के समान, मन्यन्ते, मानने लगते हैं। यानी आज्ञा देने को ऐसा लगता है, आज्ञा देने को ऐसा लगता है जैसे हमने वरदान दे दिया हो, है ना, वर दे दिया हो। तो कहा आज्ञा देने को आज्ञाम वर प्रदानम मन्यन्ते। ये अपने आप को इतना देवता समझने लगते हैं कि किसी को आज्ञा देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वरदान प्रदान कर रहे हों। तो आज्ञाम में आज्ञा शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। वर प्रदानम, वरस्य प्रदानम षष्ठी तत्पुरुष समास। मन्यन्ते में मन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है कि आज्ञा देने को भी ये राजा क्या मानते हैं, वरदानम, वर प्रदानम मन्यन्ते। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति। किसी को स्पर्श करने को, छूने को भी क्या करते हैं, पावनम, कि मैंने तो इसको छूकर पवित्र कर दिया, ऐसा आकलयन्ति, ऐसा मानने लगते हैं, ऐसा विचार लगते हैं कि अगर ये राजा लोग किसी को छू लेते हैं तो हमने इसको पवित्र कर दिया, पावन कर दिया, ऐसा यह विचार करने लगते हैं। तो अपने स्पर्श को भी पवित्र करने वाला ये लोग मानते हैं। तो स्पर्शम में स्पृश धातु से घय प्रत्यय करके स्पर्शम शब्द बना, आपके द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है ये। पावनम में आपके जो है पू धातु से ल्युट प्रत्यय करके यहाँ पर पावन करा है। आकलयंती में कल धातु है, आ उपसर्ग लगा के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आकलयंती, आकलन करते हैं, किसी को छू दे तो लगता है किसी को पवित्र कर दिया, ऐसा ये मानने लगते हैं। फिर कहा मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः। अपने आप को मिथ्या, मिथ्या होता है झूठा, महात्म्य महानता का, गर्व निर्भराश्च गर्व पर निर्भर रहते हुए, न प्रणमन्ति नहीं प्रणाम करते हैं, देवताभ्यः देवताओं को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि भाई खुद देवता अपने आप को समझ रहे हैं तो फिर कहाँ असली देवता को प्रणाम करेंगे, है ना। तो मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराः, झूठे बड़प्पन के गर्व से भरे हुए, प्रणमन्ति प्रणाम करते हैं, न नहीं, देवताभ्यः देवताओं को। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है बहुवचन का, मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराः। तो महात्मा में आपके शय प्रत्यय होकर के महात्म्यम बना। मिथ्या महात्मस्य गर्वः तृतीय तत्पुरुष समास, तेन निर्भराः इसके द्वारा निर्भर होते हुए तृतीय तत्पुरुष। प्रणमन्ति में प्रउपसर्ग नम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया। झूठे बड़प्पन के गर्व से भरे हुए ये देवताओं को प्रणाम नहीं करते। न पूजयंती द्विज आतिनाम, द्विजातिनाम जो आपके द्विजाति यानी जो देवतागण हैं, मतलब ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जब जनेव संस्कार होता है तो ऐसा कहते हैं कि दूसरी बार जन्म हुआ है, तो 2 बार ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार या कहो जनेव संस्कार होता है, तो उनको इसलिए द्विज कहा जाता है। तो ये ना पूजयंती, उन द्विजों को, ब्राह्मणों को नहीं पूजा करते, नहीं उनकी सत्कार करते, आदर सत्कार उनका नहीं करते। तो कहा ना पूजयंती नहीं पूजते हैं द्विजाति नाम ब्राह्मणों को। पूजयंती में पूज धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। द्विजातीन
द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। वे ब्राह्मणों की भी पूजा नहीं करते। न मानयंती मान्यान, मान्यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, मान्य लोगों का, सम्मान्य लोगों का मान नहीं रखते, उनका सम्मान नहीं करते। तो मान्य व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते हैं, न का अर्थ नहीं है हर जगह, तो मान्य व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते। मान धातु से ड्यत प्रत्यय करके द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है मान्यान। मान धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है मानयंती। मान सम्मान नहीं करते मान्य सम्मान्य लोगों का। न अर्चयंती अर्चनीयान, कौन कौन सी संधि है? न अर्चयंती अर्चनीयान, अर्चनीयान यानी जो अर्चनीय लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, उनको ना अर्चंती, उनकी पूजा नहीं करते, है ना, पूजा करने योग्य लोगों की पूजा ही नहीं करते। तो यहाँ पर न अर्चंती में दीर्घ संधि हो गई, न अर्चंती दीर्घ संधि। अर्चंती के बाद य है, तो य से पहले एक वर्ण आधा है ना, तो न अर्चयंती, और फिर य के बाद कौन सा स्वर है? अर्चनीयान। अर्चनीय लोगों की अर्चना नहीं करते, पूजा नहीं करते। तो राजाओं के बारे में बताया कि राजाओं का स्वभाव कैसा हो जाता है राजा बनने के बाद। तो अर्चनीयान अर्च धातु से अनियर प्रत्यय करा है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है अर्चनीयान। अर्चयंती पूजते हैं, तो अर्चनीय लोगों की पूजा नहीं करते। अर्च धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप नहीं पूजा करते। राजाओं का स्वभाव कैसा बताया है? कहा न अभिवादयंती, अभिवादन अर्हान, अभिवादन की अर्हता रखते हुए लोग। यहां पर भी देखो यण संधि है, दीर्घ संधि और यण संधि। न, फिर न के बाद है अभी, तो न और अभी में दीर्घ संधि हो गई। फिर कहा अभिवादयंती, ती के बाद अभिवाद, अभिवादन अर्हान, अभिवादन की अर्हता रखने वाले लोगों को न अभिवादयंती, अभिवादन ही नहीं करते। तो आप क्या कहेंगे कि अभिवादन अर्हान, अभिवादन योग्य व्यक्तियों का न अभिवादयंती, अभिवादन ही नहीं करते। तो अभिवादनम अर्हंती, ये अभिवादन अर्हा बहुव्रीहि समास है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। अभिवादयंती में अभि उपसर्ग हो गया, वद धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है कि अभिवादन नहीं करते जिनका अभिवादन करना चाहिए। तो अभिवादन योग्य व्यक्तियों का अभिवादन ये राजा लोग नहीं करते। फिर कहा ना अभि उत्तिष्ठन्ति गुरून्, गुरून् पद द्वितीय विभक्ति बहुवचन, गुरुओं को अभि उत्तिष्ठन्ति, यहां पर भी देखो यण संधि है, दीर्घ संधि फिर यण संधि। ना अभि उत्तिष्ठन्ति, नहीं ऊपर उठते हैं जब गुरु लोग आते हैं। जैसे कोई बड़ा आता है तो आप उठोगे ना, कि आपके घर में कोई आपके जो है बड़े सम्मानीय लोग आए हैं और आप बिस्तर से बैठे बैठे और कैसे हो, क्या हाल चाल है, ऐसे करके पूछ रहे हो। नहीं, आप बिस्तर से उठ के नीचे जाओगे, जहाँ पे भी बैठे होगे वहां से उठ के जाओगे, उनका स्वागत करोगे। तो लेकिन ये राजा लोग अपने आप को ज्यादा बड़ा मानने लगते हैं। तो ना अभि उत्तिष्ठन्ति गुरून्, तो कहा अभि उत्तिष्ठन्ति, उठकर स्वागत नहीं करते, गुरून् गुरुओं का। तो अभि उपसर्ग और उत उपसर्ग है स्था धातु से, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना अभि उत्तिष्ठन्ति। गुरून् द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया, गुरुओं का स्वागत नहीं करते उठ के। आगे लिखा है अनर्थक आयास आंतरित विषय उपभोग सुख सुखम इति उपहसन्ति विद्वत जनम। तो यहाँ पर देखो आप व्यंजन संधि पढ़ोगे तो ये व्यंजन संधि है ना, शचुत्व संधि है। यहाँ पर विद्वत जन्म, विद्वत जनों का शुचुत्व संधि है, व्यंजन संधि का भेद है कि विद्वत जनों का क्या करते हैं। तो कहा उपहसंती, यण संधि, उपहसंती, यहां से अलग करेंगे, देखो उपहसंती, उपहास करते हैं विद्वत जनों का, है ना। फिर यहां पर देखेंगे सुखम इति, सुखम इति, विषय भोगम सुखम इति, विषय रूपी भोग जो है उसके सुख का विद्वत जन उपहसंती, उपहास करते हैं। जो व्यक्ति विषय आदि के भोग में सुख खोजता है उनका विद्वत जन उपहसंती, विद्वान लोग उसका उपहास करते हैं। अनर्थक, अनर्थक आयास आंतरितः, कहा व्यर्थ प्रयास से, ये जो विद्वत लोग हैं ये व्यर्थ प्रयास करके विषय रूपी भोगों को सुख पर उपहास करते हैं। तो यह आपके विद्वान लोग जो ये अनर्थक बताते हैं विषय आदि भोगों को प्रयास करके, मतलब परिश्रम से ये बताते हैं कि भाई ये सब बेकार है, तो उन पर उपहास करने वाले यह होते हैं। तो अनर्थक आयास आंतरितः, व्यर्थ आयास से विघ्नित, यानी ये प्रयास करते हैं विद्वत लोग, रोकते हैं कि भाई ये विषय भोग तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे, इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये प्रयास करके आपके विषय भोग के सुख में बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं आपको। विषय भोग सुखम, विषय रूपी भोगों के सुख से।
विद्वत जनम, विद्वान जन ऐसी कोशिश करते रहते हैं। तो उपहसंती, तो इनका यह क्या करते हैं, का उपहास करते हैं। तो वे विद्वान का लोगों का उपहास करते हैं कि ये तो विषय भोग के सुख को व्यर्थ आयास से विघ्नित करते हैं, अपने व्यर्थ प्रयास से विषय भोग सुख में बाधा डालते हैं, है ना। तो ये आपके इन राजाओं के बारे में कहा। तो कहेंगे अनर्थक आयास आंतरितः, अनर्थकः आयासः, अनर्थक जो आयास है, अनर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है ऐसा प्रयास, आयास मतलब होता है प्रयास, तेन आंतरितः, इससे विघ्ना, इससे रोके जाने हुआ, किसके द्वारा रोका जाता हुआ, है ना। तो व्यर्थ प्रयास से रोका जाता हुआ, तृतीय तत्पुरुष समास। विषय उपभोग सुखम, विषय और उपभोग में गुण संधि है, विषयोपभोग सुखम लिखा है। तो विषय उपभोग सुखम, विषय रूपी जो उपभोग है उसका सुख। तो विषयस्य उपभोगः, विषय भोगः, षष्ठी तत्पुरुष। तस्मात् सुखम, इससे सुख मिलने वाला, पंचमी तत्पुरुष। विद्वत जनम, विद्वान जनः, कर्मधारय समास भी है इसमें और सुचतु संधि भी है। उपहसंती, उप उपसर्ग के साथ हस धातु के लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, उपहसंती, उपहास करते हैं। फिर कहा जरा वैकलव्य, वैकलव्य, जरा वैकलव्य प्रलापम इति पश्यन्ति वृद्ध जनोपदेशः। तो जैसे बूढ़े लोग हम कहते हैं ना 60 के हो गए अब ये सठिया गए हैं, ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे ही जो जरा से पीड़ित है, जरा से आपके जो है बुढ़ापे से, विकलता से उत्पन्न एकदम आपके प्रलापम इति, प्रलपितम, कि ये जरा के द्वारा पीड़ित है यानी सठिया गया है, ऐसा मानकर कि तो बूढ़ा हो गया है, ऐसा मानकर उनके प्रलापों को, उनकी जो उपदेश है उनको बिल्कुल व्यर्थ की बकवास मानकर पश्यंती देखते हैं वृद्ध जनोपदेश। तो वृद्ध जनों के उपदेशों को, वृद्ध जो अनुभवी लोग होते हैं उनके उपदेशों को, कि यह तो जरा वैकल्य प्रलापम इति, कि यह तो बुढ़ापे के कारण जो इंसान सठिया जाता है, आपके एकदम विक्षिप्त हो जाता है, विकल हो जाता है, उस वैसा प्रलाप है, वैसा बकवास है, ऐसा इति पश्यंती, ऐसा देखते हैं वृद्ध जनों के उपदेशों को। तो जरा वैकलव्य प्रलपितम, बुढ़ापे के द्वारा उत्पन्न ये एक तरीके का प्रलाप है ना, ऐसे कुछ भी बक दिया गया है, ऐसा मानकर वृद्ध जनोपदेशम, वृद्ध लोगों के उपदेश को, यहाँ पर भी गुण संधि है, वृद्ध जन और उपदेशम, वृद्ध जनों के उपदेशों को पश्यंती देखते हैं। तो यहाँ पर जरायाः वैकलव्यम षष्ठी तत्पुरुष, तेन प्रलापितम तृतीय तत्पुरुष। वृद्ध जनोपदेशः, वृद्ध जनस्य उपदेशः षष्ठी तत्पुरुष। पश्यंती में दृश्य धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। वृद्ध जनों के उपदेशों को तो ये ऐसा समझते हैं राजा लोग कि बुढ़ापे की विकलता से उत्पन्न एक बकवास है ये, है ना, कि मतलब एक सठिया गया है बुढ़ा, ऐसा मानते हैं जब कोई वृद्ध लोग इनको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। फिर कहा आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयंती सचिव उपदेशाय। तो कहा आत्म प्रज्ञा परिभव, तो कहा आत्म परिज्ञा यानी आत्मबुद्धि, परिभव यानी अपमान। तो आत्मबुद्धि का अपमान, इति असूयंती ऐसी ईर्ष्या करते हैं, सचिव उपदेश, जब इनको मंत्री लोग कहते हैं कि राजा आप महाराज आप ये गलत कर रहे हैं, महाराज इसका जो है ये नुकसान हो सकता है, तो सचिव के उपदेशों को भी, सचिव के उपदेशों से ईर्ष्या करते हैं। उसको आत्म प्रज्ञा परिभव, अपनी बुद्धि पर एक तरीके का अपमान, अपनी बुद्धि के लिए यह उसको देखते हैं। तो ये अपनी सेवकों की, सचिवों की उपदेश से भी ईर्ष्या करते हुए उसको अपनी आत्म प्रज्ञा परिभव, अपनी बुद्धि का अपमान के रूप में लेते हैं। तो आत्म प्रज्ञा परिभव, अपनी बुद्धि का अपमान, आत्मनः प्रज्ञा परिभवः षष्ठी तत्पुरुष। असूयंती, सूय धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सचिव उपदेशाय, तो यहाँ पर चतुर्थ सचिवस्य उपदेश, सचिव का उपदेश षष्ठी तत्पुरुष है। और इसके अलावा चतुर्थी के लिए आपका ये क्रुद्र ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप सूत्र हम कारक में पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा कि असूय जिससे असूया होती है उसमें चतुर्थी लगाते हैं। तो ये सचिवों से ईर्ष्या रखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी आई है ना, चतुर्थी एक वचन का पद है। तो मंत्रियों के उपदेश को अपनी बुद्धि का अपमान मानकर उनसे ईर्ष्या करते हैं ये लोग। कुपयंती हितवादी ने, कुपयंती कोप करते हैं किस पर, हितवादी ने, ये भी चतुर्थी का है। हितवादने, हित बोलने वालों पर ये कोप करते, क्रोध करते हैं।
तो कुपयंती, कुप धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हितवादी ने हित की बात कहने वालों पर, जो इनके फायदे की बात करता है, हित की बात करता है, क्योंकि भली बात कड़वी लगती है तो उन पर क्रोध करते हैं ये। और जो मीठा मीठा बोलते हैं, झूठी तारीफ करते हैं, धूर्त लोग हैं, अपना फायदा उठाने की सोचते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये राजा लोग उन लोगों पर जो इनके हित की बात कहने वाले हैं उन पर क्रोध करते हैं। तो हितवादी ने हितम वदति इति, हितवादी चतुर्थी विभक्ति का रूप हो गया हितवादने। तो यानी इन वाक्यों में राजाओं की प्रवृत्ति बताई गई है कि वो राजा कैसे होते हैं। एक तो विद्वानों का उपहास करते हैं, क्योंकि विद्वान लोग प्रयास करते हैं ना इनको विषय उपभोगों से रोकने का, तो कहा ये उनका प्रयास व्यर्थ है, तो ऐसा उनके समान हंसते हैं। वृद्धों की शिक्षा को, उपदेशों को बकवास कहते हैं। मंत्रियों के उपदेश को अपनी बुद्धि का अपमान समझते हैं और हितकारियों पर क्रोधित होते हैं। ऐसे होते हैं ये राजा लोग। कहते हैं सर्वदा तम अभिनंदंती, अभिनंदंती, सर्वथा हमेशा क्या करते हैं, तम उसको, उसको उसकी, द्वितीय एक वचन का पद है, अभिनंदंती प्रशंसा करते हैं, हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं, है ना, हर प्रकार से उसकी प्रशंसा करते हैं। तम आलापयंती, उससे बात करते हैं, हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं, पहली लाइन। तम आलापयंती, उससे बातचीत करते हैं। तम हमेशा द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है। सह तम, तो सह मतलब उसने, तम मतलब उसको। आलापयंती उसको बात करते हैं, यानी कहो उससे बात करते हैं, है ना, उससे बातचीत करते हैं। आलापयंती में आ उपसर्ग है, लप धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तम पार्श्वे कुर्वंती, उसको अपने पास करते हैं। तम यानी वही, उसे, द्वितीय विभक्ति एक वचन, उसको पार्श्वे अपने समीप में, कुर्वंती करते हैं, उसको अपने समीप में करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, तो कहोगे उसको अपने समीप में करते हैं। तम संवर्धयंती, तम यानी उसे, संवर्धयंती बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो उसको बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो पहले उससे बात करते हैं, है ना, पहली लाइन क्या कही थी कि उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको, उससे ही बात करते हैं, उसको अपने पास करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। अब संवर्धयति में सम उपसर्ग वृद्ध धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तेन सह सुखम अतितिष्ठन्ते, अवतिष्ठन्ते, उनके साथ सुखपूर्वक बैठते हैं। तो तेन सह तृतीया एक वचन, तेन सह सुखम, सुख से, आनंद से, अवतिष्ठन्ते बैठते हैं, है ना, स्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है आत्मनेपदी में, और अव उपसर्ग है, अवतिष्ठन्ते उसके साथ सुख से रहते हैं। तस्मई ददाति, उसी को देते भी हैं, तस्मई उसके लिए, चतुर्थी एक वचन, ददति देते हैं, उसके लिए देते हैं, है ना, उसे कुछ देते हैं। तम मित्रताम उपनयंती, उनसे मित्रता भी बढ़ाते हैं, है ना, तो तम उससे मित्रता, उपनयंती मित्रता करते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन, उपनयंती में नी धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप उप उपसर्ग जुड़ गया है, उससे मित्रता भी लेकर के आते हैं। तस्य वचनम शुण्वन्ति, उसके वचनों को भी सुनते हैं, उसकी बात को भी सुनते हैं। तस्य षष्ठी एक वचन, उसकी, वचनम वचनों को, बातचीत को, शुण्वन्ति सुनते हैं, श्रु धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तत्र वर्षन्ति, उस व्यक्ति पर वर्षा कर देते हैं। कैसे वर्षा कर देते हैं, तो भाई उसको ज्यादा मौके मिलते हैं, है ना, ज्यादा उस पर कृपा बरसती है, तो इस प्रकार उस पर व्यक्ति पर वर्षन्ति वर्षा करते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो तत्र अव्यय पद हो गया। वर्षन्ति में वृष धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, उस पर वर्षा करते हैं, कृपा की वर्षा करते हैं। तम बहुमन्यन्ते, उसको बहुत मानते हैं, बहुमन्यन्ते, तो मन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बहु आगे जोड़ दिया, बहुमन्यन्ते, उसको बहुत मानते हैं। तम आपादयंती, तम आपताप आपादयंती, उसको एकदम आप्त पुरुष का, महत्वपूर्ण पुरुष का, विश्वसनीय पुरुष का स्थान दे देते हैं, स्थापित कर देते हैं। उसे आपताम, आप्त पुरुष होते हैं जो बिल्कुल विश्वसनीय हो, प्रामाणिक हो, ऐसे पुरुष को आपादयंती बना देते हैं, उसे बिल्कुल प्रामाणिक मुख्य व्यक्ति बना देते हैं। तो आपताम में आप के साथ, आपके, आप के साथ, आप धातु के साथ तल प्रत्यय लगा है, टाप लगाकर, द्वितीय एक वचन का रूप है आपताम। आपादयंती में आ उपसर्ग है, पद धातु के साथ लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आपादयंती। यह अहर्निशम, किसको, अब ये सारी बातें उसकी विशेषता बताई कि उससे बात करते हैं, उसको अपने पास करते हैं, उस पर कृपा बरसाते हैं, उसके साथ सुख से रहते हैं, उसके साथ उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको संवर्धित करते हैं। तो अब ये जो उसको बोला था वो किसको, तो कहा यह जो अहर्निशम, दिन रात, अनवरतम उपरिचितांजलि, तो जो दिन रात अनवरत लगातार आपके
उपरचित अंजलि ही, हाथ जोड़ करके अपनी ये ऐसे ऐसे महाराज है ना, विगतानि कर्तव्य अधिदेवताम इव स्तुति, तो अपने कर्तव्यों से विमुख होकर देवता के समान इनकी प्रशंसा करता है, स्तुति करता है। ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं, उसको अपने समीप लाते हैं, उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उसका संबंध बनाते हैं, उसको अपना जो है मुख्य आदमी बना देते हैं। तो अहर्निशम, जो दिन रात अनवरत लगातार उपरचित अंजलि ही, हाथ जोड़ी हुई संयोजित अंजलि वाला है, ऐसे विगतानि अकर्तव्य, अपने कर्तव्यों को जो छोड़ चुका है, विगत हो चुका है, मुख मोड़ चुका है अपने कर्तव्यों से, लेकिन अधिदेवताम ही, लेकिन इस राजा को बिल्कुल देवता तुल्य मानने पर स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा करता है कि महाराज आप तो देवता तुल्य हैं। ऐसे पुरुषों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पर कृपा बरसाते हैं, है ना, उनको मुख्य पुरुष बना देते हैं। तो जो दिन रात निरंतर हाथ जोड़कर सब अन्य सारे कार्य छोड़कर देवता के समान स्तुति करता है। तो अहर्निशम अव्यय पद था, दिन और रात, अनवरत भी अव्यय पद है, निरंतर लगातार, उपरचित अंजलि, उपरचित अंजलि, बद्ध अंजलि, ठीक है। विगतानि कर्तव्य, जिसने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया है, विगतम अन्य कर्तव्य यस्य, ऐसा बहुव्रीहि समास। अधिदेवतम इव, तो इसको अधिदेवतम इव तुलना कर रखी है कि देवता के समान स्तुति करता है, स्तु धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, स्तुति करता है, ऐसे को यह सब कुछ करते हैं। और यह वा महात्म्यम उद्भावयति, जो इनकी महानता को उत्पन्न करता है, प्रकट करता है। तो यह और या जो, तो वा लिखा है, वा का अर्थ होता है या, यह जो महात्म्यम उद्भावयति, महात्माओं को उद्भावित करता है, उत्पन्न करता है, प्रकट करता है। या फिर किसको, तो कहा जो महात्म्य से घय प्रत्यय महात्म्य को उद्भावयंती प्रकट करता है, उत उपसर्ग है, भू धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, या जो महात्म्य को उत्पन्न करता है। तो ये राजा उसे अपना चापलूस स्तुतिकारों पर इतना अधिक भरोसा करते हैं कि उन्हें अपने पास बिठाते हैं, उनसे मित्रता दिखाते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उन्हें देवता समान पूजते हैं, और जो उनके महात्म्य का बखान करता है उसी को प्रमाण मान लेते हैं। आगे कहा किम वा तेषाम सांप्रतम, किम वा, क्या ही, है ना, वा का अर्थ हो गया आपके या, है ना, किम वा, क्या ही, तेषाम उनका, सांप्रतम उचित युक्त, उनका फिर क्या उचित हो सकता है, कि अब क्या ही उचित होगा उनका, जो ऐसे जो इनको देवता के समान मानकर इनकी कमियां नहीं गिनाते, इनकी तो स्तुति करते रहते देवता तुल्य मानकर। फिर कहा किम वा तेषाम सांप्रतम, अब उनका हो भी क्या सकता है ना, क्या ही उचित हो सकता है ऐसे लोगों के साथ। कहा ये शाम अति नृशंसम प्रायः उपदेशः निघृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, ये शाम जिनके लिए, है ना, जिनका अति नृशंसः अत्यधिक निष्ठुर, प्राय उपदेशः, प्रायः जो उपदेश है, शिक्षा है, निघृणम घृणाहीन, कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कौटिल्य शास्त्र ही प्रणाम है। तो कहा इनका क्या ही हो सकता है, जिनके लिए अत्यंत कठोर उपदेशों से रहित कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है। इनके लिए तो यही जो भाई आपके इन्होंने बोल दिया, इसमें कोई कठोर वचन नहीं है, देवता के समान इनकी स्तुति है। तो जो कठोर वचनों से रहित है, ऐसा इनके द्वारा पढ़ा गया कौटिल्य शास्त्र ही इनका प्रमाण है। ऐसे लोगों का हो ही क्या सकता है फिर, ऐसे राजाओं का। अभिचार क्रिया क्रूरहि का प्रकृतयः पुरोधसो गुरवः, तो आपके अभिचार क्रिया क्रूर कही, तो अभिचार क्रिया होती है तांत्रिक हिंसा कर्म आदि, क्रूर यानी निर्दयी, प्रकृतयः स्वभाव से ही जो हिंसक प्रकृतियां के निर्दयी, पुरोधसः पुरोहित ही, गुरवः गुरुजन बन जाते हैं। तो कहा जिनके पुरोहित अभिचार क्रिया से क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, हिंसक होते हैं, क्रूरता वाले होते हैं, या इनके गुरु बन जाते हैं। आपके किम वा अव्यय पद था, तेषाम षष्ठी बहुवचन, सांप्रतम आपके जो है अव्यय ही है, जिसका अर्थ होता है वर्तमान, युक्त, उचित, है ना, ये दो तीन अर्थ होते हैं इसके। ये शाम षष्ठी बहुवचन, जिनका अति निशंस प्रायः बहुव्रीहि समास, अत्यधिक निष्ठुर वे लोग, निघृणम घृणाहीन तृतीय तत्पुरुष, और कौटिल्य शास्त्रम कौटिल्यश्च शास्त्रम षष्ठी तत्पुरुष, प्रमाणम प्रातिपदिक शब्द है, प्रथमा विभक्ति है। अभिचार क्रिया, तो अभिचारस्य क्रिया षष्ठी तत्पुरुष, क्रूराह विशेषण है,
एकाह प्रकृति ही, इनकी प्रकृति, ऐसा प्रकृति। पुरोधसः प्रथमा विभक्ति है, गुरवः प्रथमा बहुवचन है। तो यही इनके पुरोहित, इनके गुरु, ऐसे पुरोहित ही इनके गुरुजन बन जाते हैं जो निर्दयी है स्वभाव से, हिंसा क्रम इनका स्वभाव है, ऐसे लोग गुरु बन जाते हैं। फिर कहा पर अभिसंधान परा मंत्रिणः उपदेष्टारः। पर अभिसंधान पराः, दूसरों को हानि पहुंचाने का षड्यंत्र करने वाले मंत्रिणः उपदेष्टारः, इनके उपदेष्टा होते हैं, उपदेशक होते हैं। जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं वो इनके उपदेशक होते हैं। तो दूसरों को हानि पहुंचाने का जो षड्यंत्र रचते हैं, आपके जो है संधान रचते हैं, ऐसे पराह मंत्री ही, ऐसे जो इनके दूसरे मंत्री हैं वो उपदेशक हो जाते हैं। जिनके मंत्री दूसरों को ही पहुंचाने में, हानि पहुंचाने में तत्पर होते हैं, ये इनके उपदेशक होते हैं। तो परा अभिसंधानम षष्ठी तत्पुरुष है, दूसरों का षड्यंत्र, दूसरों के प्रति षड्यंत्र रखने वाले। पराह विशेषण है। मंत्रिणः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रातिपदिक पद है। उपदेष्टारः में उपसर्ग दिश धातु के साथ त्रिच प्रत्यय करके उपदेष्ट्री, इसी का उपदेष्टारः रूप बनाए प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। नरपति सहस्र भुक्तोंजितायाम लक्ष्म्याः आसक्ति। तो कहा ये जो राजा लोग हैं ना, नरपति, ये जो राजा लोग हैं, ऐसे राजा लोग सहस्र भुक्तोंजितायाम, हजारों लोगों के द्वारा भोग करके छोड़ी हुई, त्यागी हुई, लक्ष्म्याः आसक्ति, लक्ष्मी की तरफ इनकी आसक्ति होती है। तो जो हजारों राजाओं के द्वारा भोग कर छोड़ दी गई है, ऐसी लक्ष्मी के प्रति इनकी आसक्ति होती है, इनका लालच होता है। तो नरपति प्रथमा विभक्ति हो गई, सहस्र प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति हजार। भुक्तोज्झिताः, भुक्त भुज धातु से त प्रत्यय करके भुक्त बना, इसमें उज्जित जोड़ दिया तो भुक्तोज्झित, भोग कर छोड़ी हुई। लक्ष्म्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन, लक्ष्मी में आसक्ति ही आसक्ति होती है। हजारा राजाओं द्वारा जो भोग कर छोड़ दी गई है, ऐसी लक्ष्मी के प्रति ऐसे राजाओं की आसक्ति होती है। आगे कहा मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः। तो आपके मरणात्मकेषु, मरणात्मकेषु यानी जो मारने में सक्षम है, संहारक रूप वाला है, ऐसे शास्त्रेषु अभियोगः, यहाँ पर भी यण संधि, शास्त्रेषु अभियोगः, ऐसे शास्त्रों में ही इनका अभ्यास रहता है। तो जो मारने में संहारक रूप वाला है, जो हिंसा सिखाता है, ऐसे शास्त्रों में इनका अभियोग रहता है, प्रयास रहता है। तो मरणात्मकः संहारक रूप वाले बहुव्रीहि शास्त्रेषु सप्तमी बहुवचन का पद हो गया। अभियोगः, अभि उपसर्ग युज धातु से घय प्रत्यय। संहारक शास्त्र जो मारना सिखाते हैं, हिंसा सिखाते हैं, ऐसे शास्त्रों में इनकी प्रवृत्ति है, अभ्यास है, प्रयत्न है। सहज प्रेम आर्द हृदय अनुरक्ता भ्रातरः उच्छेद्याः। सहज प्रेम जो स्वाभाविक प्रेम है, ऐसे आर्द हृदय अनुरक्ता, ऐसे कोमल दिल वाले, आर्द दिल वाले इसके प्रति अनुरक्त भ्रातरः, भाइयों के उच्छेदक होते हैं, नष्ट करने योग्य होते हैं। मतलब ये ऐसे हैं कि जिनके हृदय में सहज ही प्रेम है, स्वाभाविक ही प्रेम है, ऐसे प्रेम से, सहज प्रेम से अनुरक्त हृदय वाले भाइयों के उच्छेदा होते हैं, नष्ट करने वाले होते हैं। राज्य के लालच में भाई को भी नष्ट करने से पीछे नहीं हटते। तो कहा ऐसे राजा लोग। सहज प्रेम कर्मधारे समास है, सहज प्रेम। तृतीय तत्पुरुष आर्द्रेन हृदयेन। अनुरक्ता भ्रातरः, अनुरक्त यानी प्रेम से युक्त भाई। उच्छेद्याः उत उपसर्ग में छिद धातु का यत प्रत्यय करके उच्छेद्याः। स्वाभाविक प्रेमवश कोमल हृदय से जुड़े हुए भ्राता भी उच्छेद करने योग्य इनके द्वारा माने जाते हैं, कि नष्ट कर दो इनको, है ना, ऐसे माने जाते हैं। ऐसा राजा किसी भी न्याययुक्त कार्य की आशा के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है, उनके कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलने वाले हैं वही उनके लिए कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है। उनके पुरोहित अभिचार कर्म में क्रूर होते हैं, अभिचार करी तांत्रिक वांत्रिक क्रियाओं वाले जो क्रूर हिंसक लोग होते हैं वही इनके पुरोहित हैं। कहा उनके मंत्री केवल दूसरों को धोखा देने में तत्पर होते हैं। उनकी आसक्ति केवल जो त्याग दी गई लक्ष्मी है, ऐसी लक्ष्मी होती है। ये केवल मरणोपदेशक शास्त्रों में ही लिप्त होते हैं कि किसी को कैसे मारा जाए, मौत के घाट कैसे उतारा जाए, उसमें इनकी आसक्ति रहती है। और यहाँ तक कि भाई जैसे निकट संपत्तियों को भी उच्छेद्य मानते हैं कि इसको भी नष्ट कर दो, नहीं तो कल के दिन ये मेरे लिए खतरा हो सकता है। ऐसे ये राजा लोग होते हैं। अब यहाँ पर ही खत्म होने की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब लास्ट में अब कहेंगे कि तुमको मैंने ये सब बताया और इस तरीके से ये खत्म हो जाएगा। हाँ अभी है अभी कितने पेज है टोटल? 192। ठीक है, अभी हम कहाँ पर हैं? यहाँ पर है 128 पर। 128 पर है, 192 पेज है। तो देखो लिखा तद एवं
प्राये अति कुटिल चेष्टा सहस्र दारुणो राज्य तंत्रे तदएव, इसलिए ही प्रायः अति कुटिल, प्रायः जो अति कुटिल है, अत्यंत टेढ़े हैं, और चेष्टा सहस्त्रदार, जिनकी चेष्टाएं, जिनकी क्रियाएं अति दारुण, अति भयानक हैं, राज्य तंत्र में। तो इसलिए प्रायः जिनके जो अति कुटिल हैं, अरे टेढ़े स्वभाव वाले हैं, जिनकी चेष्टाएं, जिनकी क्रियाएं सहस्त्र दारुण, हजारों तरीके से भयंकर है राज्य तंत्र में, तद अव्यय पद हो गया, एवं भी अव्यय पद है, प्रायः अति कुटिल टेढ़ा, चेष्टा बहुव्रीहि समास, सहस्र दारुणो हो, मतलब हजारों प्रकार से जो दारुण है, भयंकर है, ऐसे राज्यतंत्र में। इस प्रकार अति कुटिल सहस्रों कठोर चेष्टाओं से युक्त राज्यतंत्र में अस्मिन महामोह अंधकारिणी च यौवने, इस महामोह के अंधकार क्षेत्र में, यौवन में, कुमारः, अब ये फिर से चंद्रापीड़ को संबोधित कर रहे हैं, कुमार कौन? चंद्रपीड़। तो इस मोह के अंधकार उत्पन्न करने वाले युवा अवस्था में, जिसमें तुम्हें बहुत सारी, मतलब अपने आप तुम्हारी जो अवस्था होगी वो ऐसी होगी कि तुम बुरे मार्ग पर जाने वाली प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर होगी। तो इस महामोह अंधकारिणी, मोह अंधकारिणी नहीं, महामोह रूपी अंधकार करने वाले यौवन में कुमारः, कुमार चंद्रापीड़। तो इस महामोह रूप अंधकार यौवन में हे कुमार, अस्मिन सप्तमी विभक्ति बहुवचन, एक वचन का पद है, महामोह अंधकारिणी, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, महामोह रूपी अंधकार में डालने वाले, उत्पन्न करने वाले, यौवने में सप्तमी एक वचन है, यौवन में कुमार से यहाँ पर चंद्रापीड़ को संबोधित किया है। तथा प्रयथा तयथा न उपहस्यसे जनैहि, तथा प्रयथता, ऐसा प्रयत्न करना कि जैसे, जिस प्रकार, न उपहस्यसे जनैहि, कि ऐसा तुम्हें राजा बनने के बाद ऐसा प्रयास करना है कि लोगों के द्वारा तुम उपहास का पात्र ना बनो। तो तथा प्रयथा, ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा प्रयास करो, ऐसा आचरण रखो, यथा जिस प्रकार, ना उपहस्यसे, देखो भाई ये मध्यम पुरुष का रूप हो गया है ना, अभी तक हम सब प्रथम पुरुष में देख रहे थे, मध्यम पुरुष सामने बोला है कि ना उपहस्यसे, नहीं उपहास को प्राप्त करोगे, उपहास के पात्र नहीं बनोगे, जन ही लोगों के द्वारा, तृतीया बहुवचन। इस प्रकार प्रयत्न करना तुम राजा बनने के बाद कि तुम लोगों के द्वारा उपहास का पात्र न बनो। ना निंद्य से साधु भी, साधुओं के द्वारा तुम्हारी निंदा ना हो, तो निंद्य से, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन का पद आएगा, आत्मनेपदी का रूप है। निंद धातु लट लकार मध्यम पुरुष कर्मणिक प्रयोग है कि निंद्य से, ना निंद्य से साधु भी, साधु लोगों के द्वारा तुम्हारी निंदा ना हो, ऐसा तुम्हारा प्रयास होना चाहिए। ना धिक्रिय से गुरु भी, ना गुरुओं के द्वारा तुम्हारा धिक्कार हो, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन, धिक्कार के पात्र तुम ना बनो, गुरु भी, गुरुओं के द्वारा, है ना, धिक्कारे ना जाओ। ना उपलभ्य से सुहृद भी, आपके ना उपलभ्य से है, उलाहना प्राप्त मत करो, ताना प्राप्त मत करो, सुहृद भी, मित्रों के द्वारा, कि मित्र तुम्हारे तुमको उलाहना ना दे, तुमको ताना ना दे, ऐसा तुम पात्र ना बनना। उपसर्ग से लम धातु के साथ लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो गया। सुहृद भी तृतीय बहुवचन, मित्रों के द्वारा तुमको उलाहना ना मिले। ना शोच्य से है विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा तुम शोक का विषय ना बनो, कि बताओ कितना महान था और बताओ उसने पूरा राज्य नष्ट कर दिया, अपने पिता के द्वारा दिया हुआ राज्य बर्बाद कर दिया, ऐसे विद्वानों के द्वारा शोक ना करना पड़े, तो शोक का विषय ना हो विद्वद भी, विद्वानों द्वारा। शोच्य से पद में शुच धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और विद्वद भी तृतीय बहुवचन का है कि विद्वानों के द्वारा शोक का पात्र मत बनो। इसलिए यहाँ पर शुकनास कहते हैं, हे चंद्रापीड़, ऐसे कठोर और कुटिल राज्यतंत्र तथा ज्ञान से ढके यौवन में ऐसा प्रयास करो कि लोग तुम्हारा उपहास ना करें, साधु तुम्हारे निंदी ना करें, गुरुजन धिक्कारे नहीं, मित्र उलाहना ना दे, और विद्वान लोग तुम्हें शोक का विषय ना माने। फिर कहते हैं यथा च न प्रकाश यशे विटहि, तो कहा आपके, यथा जिस प्रकार, और न नहीं प्रकाश्य से प्रकाशित ना किया जाए, विटहि, विट होते हैं वो चेट विट होते हैं ना, जो सेवक आदि होते हैं राज्य में, असदाचरणीय कामजन द्वारा, असदाचरणकारी कामजन, असदाचरण आपके कामजन यानी जो अपनी कुछ इच्छाएं लेकर के राजा के पास आते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी तारीफ में कोई सच्चाई भी नहीं होती, ऐसे लोगों के द्वारा तुम्हें प्रकाशित ना किया जाए। तो यहाँ पर ना प्रकाश्य से में प्रकाश धातु के लटलकार मध्यम पुरुष वही एक वचन का रूप है, ना प्रकाश्य से, विटहि विटों के द्वारा ना प्रकाशित किया जाए, जिस प्रकार कामुक विटों द्वारा प्रकाशित ना किए जाओ, है ना, कि इनके द्वारा तुम्हारा पोल पट्टी ना खोल दी जाए, ऐसा करो, है ना।
न प्रहस्य से कुशल ही, कुशल लोगों के द्वारा तुम पर आपके उपहास ना हो, तो उपहास का पात्र ना बनो। कुशल ही, कुशल लोग कहें कि अरे किसको राजा बना दिया है ना, काबिल भी नहीं है तब भी राजा बन गया, तो ऐसा उपहास के पात्र तुम कुशल ही, कुशल लोगों के द्वारा ना बनो। तो प्र उपसर्ग लग गया हस धातु में, तो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रिहस्य से, कुशल ही तृतीय बहुवचन कि दक्ष लोगों के द्वारा उपहास का विषय ना बनो। न आस्वाद्य से भुजंग ही, उपभोग के योग ना बनो भुजंग ही, भुजंग एक तो सांप होता है ना, और दूसरा क्या है, गणिका पालक लंपटों द्वारा, जो गणिकाओं का इधर उधर लेन देन करते हैं ना आपके, उनके द्वारा लंपट भुजंगों द्वारा उपभोग्य ना बनो। यानी कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, गणिकाओं के द्वारा तुम्हारे अंदर गलत व्यसन पैदा करने के लिए, इन लंपटों के द्वारा तुम उपभोग्य ना बनो। तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुम्हें फायदा दे रहा है, पर वो तुम्हारा उपभोग करेगा। तो ऐसे ना आस्वाद्य से, तुम्हारा आस्वादन ना कर पाए, उपभोग ना कर पाए, भुजंग ही गणिका पालक लंपटों के द्वारा। तो आ उपसर्ग स्वत धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, सामने वाले व्यक्ति को बोल जाता है तो मध्यम पुरुष में ही बात बोली जाती है। तृतीय बहुवचन, गणिकाओं को पालने वाले लंपट भुजंगों द्वारा उपभोग्य ना बनो। ना अवलुप्य से सेवक विक्रही, सेवक विक्रही सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा, ना अवलुप्य से नष्ट ना कर दिए जाओ। ध्यान रखना, चौकन्ना रहना पड़ेगा हमेशा। तो ये सेवक क्या है, भेड़िए हैं, ये मौका देखते ही कब तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे सेवक विक्रही, तो यहाँ ऐसे सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा ना अवलुप्य से न ही नष्ट कर दिए जाओ, इसका ध्यान रखना। अब उपसर्ग से लुप धातु के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ना अवलुप्य से। सेवक वृकही तृतीय बहुवचन का हो गया, सेवक भेड़ियों द्वारा नष्ट ना कर दिए जाओ। न वच्य से धूर्त ही, धूर्तों के द्वारा तुम वंचित ना करे जाओ, ठगे ना जाओ। न वंच्य से भी वंच धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो गया कि ना ठगे जाओ, धूर्त ही, धूर्त लोगों के द्वारा ठगे ना जाओ। ना प्रलोभ्य से वनिता भी, वनिता बोलते हैं स्त्री को, वनिता भी स्त्रियों के द्वारा ना प्रलोभ्य में लालच ना दिया जा सके, है ना, तो लुभाए ना जाओ स्त्रियों द्वारा। तो ना प्रलोभ्य से वनिता भी, स्त्रियों द्वारा तुम लुभाए ना जाओ। लुभ धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, प्र उपसर्ग लग गया है। ना विडंब्य से लक्ष्म्याः, लक्ष्मी तुम्हें क्या ना कर दे, तो कहा आपके विडंबना का विषय ना तुम लक्ष्मी के ना बनाओ, लक्ष्मी के द्वारा तुम झूठे अभिमान वाले, झूठे अहंकार वाले ना हो जाओ। तो ना विडंब्य से, ना विडंबना का पात्र बनो लक्ष्म्याः, लक्ष्मी के द्वारा। ठीक है, तो आपके लक्ष्मी के द्वारा विडंबना का विषय ना बनो। ना नर्त्य मदेन, आपके मद द्वारा, अहंकार द्वारा तुम्हें नचाया ना जाए, तो ना नर्त्य से मदेन, मद के द्वारा, अहंकार के द्वारा तुम्हें नचा ना सके, ऐसा बनना। ना उन्मत्त क्रिया से मदनेन, मदन कामदेव के द्वारा तुम्हें उन्मत्त ना किया जा सके, कामदेव ने एक बाण चलाया और तुम हुए दीवाने, है ना, तो ऐसे ना हो। तो ना उन्मत्त क्रिया से, गुण संधि, पागल ना बनाए जाओ तुम मदनेन, मदन के द्वारा। तो उन्मत्त शब्द है, ठीक है, क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, मध्यम पुरुष एक वचन का हो गया क्रिया से। तो उन्मत्त क्रिया से, ना उन्मत्त क्रिया से, ना उन्मत्त किया जा सके मदनेन, मदन के द्वारा तृतीय एक वचन, मदन के द्वारा, कामदेव के द्वारा तुम्हें दीवाना ना कर दिया जाए। ना आक्षेप्य से विषयी, ना आक्षेप हो विषयों का, विषयों का आक्षेप ना हो, विषय तुम पर हावी ना हो जाए, तुम पर गिरे ना, है ना, तुम पर आरोपित ना हो। तो विषय भोगों द्वारा तुम गिराए ना जाओ कि तुम विषय रूपी उसमें गिर चुके हो, है ना, तुम्हारा आचरण पतित हो चुका है। तो शिप धातु के मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो गया शिप्य से, आ उपसर्ग लग गया ना आक्षेप्य से, विषयी तृतीय एक वचन। ना आविष्क्रिय से रागेण, राग के द्वारा तुम्हें अपनी तरफ खींचा ना जाए, है ना, खींचे ना जाओ आसक्ति द्वारा, राग के द्वारा, तृतीय एक वचन। और कृष्य से में कृष धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। ना अपहियसे है सुखेन, सुख से लूटे ना जाओ, सुख तुम्हें लूट ना ले, है ना, सुख के कारण तुम अपने जो है अपनी संपत्ति को, बाकी चीजों को लुटाने पे आ जाओ, तो उसके द्वारा लूटे ना जाओ, इसका ध्यान रखना। फिर कहते हैं और ऐसा प्रयत्न करो कि कामुक विट तुम्हें प्रकाशित ना करें, दक्ष लोग तुम्हारा उपहास ना करें, लंपट तुम्हें उपभोग ना करें, सेवक भेड़िए तुम्हें कहीं नष्ट ना कर दें, धूर्त लोग ठग ना लें, स्त्रियां कहीं लुभा ना ले, लक्ष्मी विडंबना का विषय ना बना ले, अहंकार तुम्हें नचाए नहीं, कामदेव तुम्हें पागल ना कर दे, विषय भोग तुम्हें गिरा ना दे अपने में, आसक्ति खींच ना ले और सुख तुम्हारा अपहरण ना कर ले, ऐसे तुम्हें बनना है चंद्रापीड़। अब कहते हैं कामम भवान प्रकृत्यवधीरः, तो कहा कामम भवान,
निश्चित ही आप प्रकृत्यई एव धीरः, प्रकृति से आप बड़े धैर्यशाली हैं। तो अब यहाँ पर अंत की तरफ चलते हैं। कामम निश्चित निस्संदेह निश्चय पूर्वक ही भवान आप प्रकृत्या, प्रकृति से ही, एव धीरः, प्रकृति में वृद्धि संधि है, प्रकृति से ही बड़े धीरशाली हैं, धैर्य पुरुष हैं, है ना। धीरः, धीर पुरुष, संदेह आप स्वभाव से बड़े धीर हैं। पित्रा च, और पिता के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है। महता प्रयत्नेन, बड़े प्रयास से, समारोपित संस्कार, पिता के द्वारा आप पर बड़े प्रयास से अच्छे संस्कार दिए गए हैं। तो पित्रा तृतीय विभक्ति एक वचन। महता प्रयत्नेन, बड़े प्रयास से, समारोपित संस्कार, अच्छे संस्कारों का आरोपण करा गया है आप पर, और पिता के बड़े प्रयत्न से आप संस्कारित किए गए हो। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धश्च मदयन्ति धनानि, पर तरल हृदयम, चंचल जो हृदय है, तरल हृदय मतलब जो चंचल हृदय है, और अप्रतिबुद्धश्च, और जो अविवेकी न समझदार बुद्धि है, चंचल हृदय और अविवेकी बुद्धि। मदयंती धनानि, धन में क्या हो जाती, मतवाली हो जाती है। तो धन चंचल हृदय और अविवेकी व्यक्ति को मतवाला बना देता है। तथापि, तथापि भवत गुण संतोषेन संतोषो मम एवं, बोल दिया आपके गुणों को संतोष होता हुआ मैं। तथापि भवत गुण संतोष, आपके गुणों से उत्पन्न संतुष्टि के द्वारा, माम मैं, द्वितीय विभक्ति एक वचन, इस प्रकार मुखरीकृतवान, मुखर शब्द से क्री धातु का तवतु प्रत्यय, कि आपसे मैं इतना मुखर हो गया कि आपके स्वभाव के कारण ही। तो आप कहेंगे कि फिर भी आपके गुणों से उत्पन्न संतोष ने मुझे इतना वाचाल बना दिया, इतना मुखरीकृत कर दिया कि मैं आपके सामने इतना उपदेश दे पाया। निसंदेह आप स्वभाव से बड़े धीर हैं, पिता द्वारा बड़े प्रयत्न से संस्कारित किए गए हैं। धन तो चंचल हृदय और अविवेकी व्यक्ति को मतवाला बनाता है, फिर भी आपके गुणों के प्राप्त संतोष ने ही मुझे इतना मुखर बना दिया। इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे, इदम एव च पुनः पुनः अभिधीयसे, यही मैं बार बार कहता हूँ, है ना, यही पूर्वोक्त बात मैं बार बार जो है बारंबार पुनः पुनः अभिधीयसे कहा जाता है, और बार बार यही कहा जाता है। फिर कहा विद्वांसम अपि सचेतनम अपि महास्वत्वम अपि अभिजातम अपि धीरम अपि प्रयत्नवंतम अपि पुरुषम। तो विद्वान समपि, जो विद्वान को भी, सचेतनम, सचेतन को भी, महासत्वम अपि, महान साहसशील को भी, कुलीन को भी, अभिजातम मतलब अच्छे कुल खानदान वाले को भी, धीरम धैर्यवान को भी, प्रयत्नवंतम अपि प्रयासशील वाले को भी, पुरुषम ऐसे पुरुष को भी, विद्वान को भी, सचेतन को भी, महान साहसी व्यक्ति को, कुलीन को, धैर्यवान को, प्रयत्नशील पुरुष को भी। तो यहाँ पर विद्वांसम में विद्वान शब्द के जो है आपके द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का पद है कैमितिक, और सचेतनम में सम्यक चेतन, सम्यक है जिसका चेतन यानी जागरूक है, द्वितीय एक वचन है। और फिर क्या है, महासत्वम, महत सत्वम तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय एक वचन पद है इसमें। अभिजातम, अभि उपसर्ग के साथ जन धातु त प्रत्यय से अभिजातम शब्द बना, द्वितीय एक वचन का रूप है, अपि अव्यय हो गया। धीरम, धी से आपके रक प्रत्यय लगाकर धीरम शब्द बना, द्वितीय एक वचन का रूप है। प्रयत्नवंतम अपि, यत प्र उपसर्ग से यद धातु प्रियवंतम मतु प्रत्यय लगाया तो प्रयत्नवंतम द्वितीय एक वचन में बना। पुरुषम भी द्वितीय एक वचन का है। इयम दुर्विनीता लक्ष्मी, तो ऐसे पुरुष जो विद्वान है, ऐसा पुरुष जो सचेतन है, ऐसा पुरुष जो महान है, और ऐसा पुरुष जो अच्छे कुल खानदान का है, धैर्यवान है, प्रयत्नशील है, ऐसे पुरुष को भी इयम दुर्विनीता, ऐसी दुराचारी लक्ष्मी खली करोती, धोखा दे देती है, पथभ्रष्ट कर देती है, बुरे मार्ग पर ले जाती है। तो इयम, यह लक्ष्मी, इयम शब्द लक्ष्मी के विशेषण के तौर पर आया है। दुर्विनीता लक्ष्मी, दुर्विनय वाली, अनुशासनहीन, बुरे आचरण वाली लक्ष्मी, खली करोती, खली यानी दुर्जन व्रत कर देती है। दुर्विनीत लक्ष्मी धन संपत्ति से पथभ्रष्ट कर देती है। और मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि विद्वान व्यक्ति हो, सचेतन व्यक्ति हो, साहसी व्यक्ति हो, कुलीन व्यक्ति हो, धैर्यवान व्यक्ति हो, प्रयत्नशील है व्यक्ति को भी यह दुर्विनीत लक्ष्मी, यह दुराचारी लक्ष्मी पथभ्रष्ट कर देती है। अभिषेका अनंतरम, राज्य अभिषेक के अनंतर, इसके बाद, च और प्रारब्ध दिग्विजय, और दिग्विजय का प्रारंभ कर चुके हो, है ना, परिभ्रमण, घूमते हुए, दिशाओं को जाते हुए। विजिताम अपि तव पित्राह, जीती हुई जाते हुए भी तुम्हारे पिता द्वारा। सप्त द्वीप भूषणाम, 7 द्वीपों रूपी भूषित, 7 द्वीपों से भूषित यानी जम्बू, प्लक्ष, सालमिल, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, जो सप्त द्वीप है इसके द्वारा भूषित, जीती हुई। पुनर्विजयस्व वसुंधराम, तुम दोबारा से उसको विजय करो, उसी पृथ्वी को दोबारा तुम विजय करो, जब दिग्विजय यात्रा पर निकलो, फिर से जीतो, विजयी बनो, पृथ्वी को धारण करो, है ना।
और अभिषेक के बाद दिग्विजय प्रारंभ करके चारों दिशाओं में घूमते हुए जो तुम्हारे पिता ने 7 द्वीपों से युक्त इस पृथ्वी को जीता हुआ है उसको तुम दोबारा जीतो, ऐसा आशीर्वाद अंत में वह देखते हैं। तो क्या कहा इन्होंने, अभिषेक अनंतरम, अभिषेक के बाद, अभिषेकस्य अनंतरम षष्ठी तत्पुरुष च अव्यय पद हो गया। प्रारब्ध दिग्विजय, दिशाम विजय, दिग्विजय दिशाओं को जीतना, दिग्विजय हो गया षष्ठी तत्पुरुष। प्रारब्ध दिग्विजय येन सह बहुव्री, जिसने दिग्विजय प्रारंभ कर ली है ऐसे तुम परिभ्रमण घूमते हुए, परि उपसर्ग है, भ्रम धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय हो गया, परिभ्रमण घूमते हुए। विजिताम अपि, विजिता आपके जी धातु से त प्रत्यय करके विजिताम स्त्रीलिंग एक वचन का रूप बना, विजिता होते हुए, जीतते हुए। तव पित्रा षष्ठी विभक्ति, तव पद में, पित्रा में तृतीय विभक्ति, तुम्हारे पिता के द्वारा जीती हुई। सप्तद्वीप भूषणाम, 7 जो द्वीपों का सप्तद्वीपा नाम द्विगु समास हो गया। और आपके इसको क्या करना, भूषणाम जीते हुए भूषित पृथ्वी को, पुनर्विजयस्व दोबारा से विजयी करो, वसुंधराम ऐसी वसुंधरा को। अभिषेक के बाद दिग्विजय प्रारंभ करके चारों दिशाओं में घूमते हुए अपने पिता द्वारा जीती हुई 7 द्वीपों से भूषित पृथ्वी को दोबारा जीतो। अब आगे कहा, अयम च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, अयम च ते कालः, यही है तुम्हारा और समय, प्रतापम तेज प्रभाव, आरोपितुम आरोपित करने के लिए यही है तुम्हारा उचित समय। तो यह तुम्हारा समय है अपना प्रताप आरोपित करने का जमाने का, यही तुम्हारा सही समय है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा, जिस पर प्रताप आरूढ़ हो चुका है, चढ़ चुका है ना, अर्जित हो चुका है, ऐसा ही राजा। त्रैलोक्य दर्शिव इव सिद्ध देशो भवती, आपके त्रिलोक का दर्शन करने वाला, आपके त्रिलोकदर्शी और सिद्ध देश वाला है ना, इसकी आज्ञा अटल हो, जिसका सिद्ध आदेश सिद्ध हो, ऐसा होता है। तो ऐसा राजा जिसने क्या कर लिया है, तो कहा ऐसा राजा, अयम च ते कालः, यही है तुम्हारा समय। प्रतापम आरोप्यतुम, अपने पर प्रताप का आरोप करने के लिए, यानी अपने प्रताप को स्थापित करने के लिए यही एक तुम्हारा सही समय है। और आरूढ़ प्रतापो ही राजा, जिस राजा ने प्रताप आरूढ़ कर लिया होता है, अर्जित कर लिया होता है, यही राजा। त्रैलोक्य दर्श इव, आपके तीनों लोकों का दर्शन करने वाला। सिद्ध आदेशो हो, सिद्ध आदेश जिसकी आदेश टलना जा सकते हो, ऐसा सिद्ध आदेश वाला होता है। ठीक, तो आरूढ़ प्रताप यस्य सह, ऐसा व्यक्ति जिसने प्राप्त कर लिया है प्रताप। बहुव्रीहि समास, प्रथमा एक वचन का पद है राजा। त्रैलोक्य दर्शी, त्रयाणाम लोकानाम दर्शी, 3 लोकों को जो दर्शन कर ले। और इव उपमावाचक शब्द हो गया, अव्यय पद है। सिद्ध आदेश यस्य सह, बहुव्रीहि समास। भवति भू धातु लट्लकार, प्रथम पुरुष एक वचन होता है। इति एतत्, इति एतावत्, अभिधाय उपसमाम, है ना, तो ऐसा जो है, इतना कहकर, इतना मात्र कहकर, इति इतना, एतावत इतना मात्र कहकर, अभिधाय कहकर, कथन करके, उपशमाम शांत हो गया, मौन हो गया। इतना कहकर यानी शुकनास अब मौन हो गया, है ना, तो इतनी, इति अव्यय पद हो गया। एतावत द्वितीय एक वचन का पद, इतना कहकर। अभिधाय धातु से लियप प्रत्यय लगा दिया, अभि उपसर्ग, इतना कहकर। उपशमाम शम धातु उपसर्ग, और लिट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन, शांत हो गया। यह तुम्हारा समय है प्रताप जमाने का। प्रतापवान राजा त्रैलोक के दर्शन की भांति सिद्ध आदेश अटल आज्ञा वाला हो जाता है, यह कहकर शुकनास फिर मौन हो गया। उप शांत वचसी शुकनासे, शांत वचनों वाले शुकनासे, शुकनास में आपके चंद्रापीड़, तो आपके चंद्रापीड़ इस प्रकार अपने वचनों को कहकर एकदम शांत हो गया, यानी उसने मौन को धारण कर लिया। चंद्रापीड़ ताभि अमलाभि उपदेश वाग्भि, उनके उपदेश, चंद्रापीड़ भी उनके उपदेशों से मल रहित होता हुआ, निर्मल होता हुआ, शुद्ध होता हुआ। तो चंद्रापीड़ भी ताभि अमलाभि, उनके द्वारा अमल यानी उनको मल रहित करे हुए उपदेशों के द्वारा क्या हो गया है, प्रक्षालित इव, प्रक्षालित हुए के समान, बिल्कुल धुले हुए के समान। मानो उन्मीलित इव, विकसित किया हुआ, जिसकी आंखें जगा दी है, जिसको जागरूक कर दिया है, ऐसा मानो जागा हुआ सा, स्वच्छीकृत सा, स्वच्छ आचरण वाला सा के समान। निर्मुष्ट एव, मंजा हुआ सा, मानो अभिषिक्त इव, स्नान किया हुआ सा। अभिलिप्त इव, चंदन आदि लेपों से लेपित किया हुआ। अलंकृत इव, सजाया हुआ सा मानो। पवित्रकृत इव, पवित्र किया हुआ सा मानो। उद्भासित इव, चमकाया हुआ सा मानो। प्रति हृदयो मुहूर्त स्थित्वा, प्रसन्न हृदय वाला होकर, ठहरकर। स्वभवनम अजगाम, अपने भवन को गया।
ठीक, तो ये शुकनासोपदेश आपने पढ़ा कि शुकनास के मौन होने पर उन निर्मल उपदेश वचनों से चंद्रापीड़ मानो धुला हुआ सा, जगा हुआ सा, स्वच्छ हुआ सा, मंजा हुआ सा, स्नान किया हुआ सा, लिपा हुआ सा, सजाया हुआ सा, पवित्र हुआ सा, प्रकाशित किया हुआ सा, प्रसन्न हृदय कुछ क्षण ठहर कर अपने महल चला गया। ठीक, तो ये आपका डन होता है शुकनासोपदेश। ये शुकनासोपदेश हमने पढ़ा है, शुकनासस्य उपदेशः। अब आ जाती है इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियां। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोगों के हमने पूरा शुकनासोपदेश खत्म किया। ठीक है, शुकनासोपदेश का एक एक लाइन यानी एक एक पंक्ति के साथ, एक एक शब्द के अर्थ के साथ, उसकी व्याकरणिक टिप्पणी के साथ हमने शुकनासोपदेश को खत्म किया है। हाँ, कुछ साथियों के मैं कमेंट देख रही हूँ कि बड़ी जल्दी जल्दी बता रही हैं। तो भाई आपका सब कुछ सामने लिखा हुआ है ना। और कितने दिन से 11वां दिन है आज शुकनासोपदेश का, मतलब एक ही चीज पढ़ रहे हैं हम 11 दिन से। तो अगर अंत तक भी आपकी जो है स्पीड इतनी नहीं आई है तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर तो आप एलटी ग्रेड वाले हो ही नहीं, आप तो छोटे बच्चे हो ना। छोटे बच्चों को जैसे आपके धीरे धीरे एक एक शब्द करके पढ़ाया जाता है वैसे हो आप। तो आप बाद में देखो फिर क्लास को, है ना। एक की स्पीड से भी कम होती है ना स्पीड, 1 आपकी 0.50 की, 0.25 की, उस स्पीड से पढ़ो आप। और अगले साल जब नेक्स्ट टाइम एलटी ग्रेड की भर्ती आएगी तो उस हिसाब से तैयारी करो। आप दिसंबर के हिसाब से तैयारी मत करो, आप अगले साल के लिए या जब नेक्स्ट भर्ती आएगी उसके हिसाब से तैयारी करो। तो मुझे लगता है तब तक आपकी जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लेकिन जिन साथियों का भाई आपके सीरियसनेस के साथ तैयारी कर रहे हैं, जितना मैं पढ़ाती हूँ उसके साथ अपना घर में भी जो है आपके समय देते हैं, पढ़ करके आते हैं पिछली चीज़ों को, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई समस्या हो रही होगी। तो ये 2-4 हैं जिनको समस्या हो रही है, तो वो अपना भाई मैंने बता दिया आपको अगर धीरे करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि क्लास के बाद आप उसको कम स्पीड में देख लें। ठीक, तो हमने यहाँ पर शुकनासो उपदेश जो आपका पहला ग्रंथ था साहित्य का, इसे कंप्लीट किया। और आज ये 11वीं क्लास थी इसकी, 11 क्लासेस में शुकनासो उपदेश हो गया कंप्लीट। पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर मैंने पूरी ये फाइल तैयार करने में, है ना, मैं रात को जाती हूँ तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी लग जाते हैं। कई बार रात को 11, 11:30, 12 भी बज जाते हैं फाइल तैयार करने में। और सुबह क्लास में 10 बजे आने से पहले 2 घंटे इस फाइल पर मेहनत कर रही होती हूँ। इसीलिए वो मेहनत चलती है कि भाई क्लास में सिर्फ मैं आपको कहानी समझा सकूं, बाकी चीजें तो आप पीडीएफ से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी आप लोगों को जो है ये लगता है कि भैया जल्दी जल्दी भगाया जा रहा है या हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। फिर वो आपकी मर्जी है, आप कैसे अपना चीज़ें कवर कर रहे हैं, बाद में देख के कर रहे हैं, पीडीएफ से कर रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर शुकनासो उपदेश की आप लोगों ने कहा था कि लास्ट में जो इंपॉर्टेंट सूक्तियां हैं उन्हें बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे ग्रंथ से कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। या तो व्याकरणिक टिप्पणी में किसी शब्द में समास, किसी शब्द में संधि, है ना, या किसी शब्द में कौन सी विभक्ति, कौन से वचन का रूप है, किसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये सब हो गए व्याकरणिक टिप्पणी वाले सवाल, ये आ सकता है। दूसरा लिखा है सूक्ति से, इसी ग्रंथ की कोई इंपॉर्टेंट सूक्ति देकर के पूछेगा। सूक्ति होता है सुउक्ति, अच्छे प्रकार से कही हुई उक्ति, जो बहुत कम शब्दों में एक बहुत गहरा अर्थ देती है, उसको हम सूक्ति कहते हैं, है ना। तो इसी ग्रंथ की जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं ये अंत में आपको दी जा रही हैं। इन सूक्तियों को आपसे पूछेगा, जैसे लिखा होगा अकारणं च भवति दुष्प्रकृतेः अन्वयः श्रुतं वा विनयस्य इति सूक्ति ही कस्य ग्रंथस्य, यह सूक्ति किस ग्रंथ की है, तो आपको इसी ग्रंथ शुकनासो उपदेश की है सारी सूक्तियां। अजस्र मम आपके अजस्र शपा अवसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, ये सूक्ति किसकी है। अनुचित धवलता अपि सराग एव भवति यूनाम दृष्टि, कौन सी ग्रंथ की सूक्ति। अपगत मले मनसी स्फटिक मणव इव रजनीकरः गवस्तयो विशंति सुखदेश सुखेन उपदेश गुणाः, ये भी शुकनासो उपदेश की। तो ये सारी आपकी अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, कई बार पूछा गया है ये, है ना, लक्ष्मी का मद कैसा होता है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, जो सब कुछ हमने पूरा शुकनासो उपदेश पढ़ा है, तो वहां से वहां तक जितनी सूक्तियां थी वे सारी ही इसमें आई हैं। ठीक, तो आपको इन सारी महत्वपूर्ण सूक्तियों को, ये वैसे तो पूरा मुझे ऐसा लगता है कि पूरे ग्रंथ की ही जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं,
वो आपको पता होनी चाहिए, मतलब पूरे ग्रंथ की एक एक पंक्ति। इतनी बार आप शुकनासोपदेश को पढ़ लो अपनी तरफ से, ऐसे एक हफ्ता में आपको दे रही हूँ सैटरडे तक, तो सैटरडे तक शुकनासोपदेश को आपने इतनी बार पढ़ लेना है कि आपको कोई भी पंक्ति ऐसा ना लगे कि यार इसका अर्थ क्या था। आपके दिमाग में होना चाहिए अच्छा हमने ये पढ़ा था, इसका अर्थ यहाँ पर है, इसका अर्थ यहाँ पर है। ठीक, इसका विस्तार तो नहीं पूछेगा। जब आप मेंस में देंगे तो मेंस में कैसे आएगा, इस लाइन को दे देगा, बोलेगा इसकी व्याख्या करो, तो फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, वो भी अच्छे से मेंस में। लेकिन अभी तो हम मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम प्री के हिसाब से पढ़े। तो प्री के हिसाब से सवाल आएगा कि लक्ष्मी मदः कीदृशः, लक्ष्मी का मद किस प्रकार का है। कीदृशः शब्द में यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया उसने, तो आप क्या बताओगे, अपरिणामो उपशमः दारुणः। लक्ष्मी मदः कीदृशः, लक्ष्मी मदः अपरिणामो उपशमः दारुणः। लक्ष्मी का मद अपरिणामो उपशम है और दारुण है। इस तरीके से सवाल आएगा एग्जाम में, है ना। तो अब 11 के 11 पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ आपके पास हैं। इन 11 के 11 पीडीएफ को डाउनलोड करिए, या फिर पर मैं सैटरडे तक ही दे पाऊंगी आपको मर्ज पीडीएफ। सैटरडे को जो वन शॉट होगा, अभी तो आपके पास 11 अलग अलग हैं, तो आपको 1 बाय 1 करके एक दिन में 2 पीडीएफ पढ़ करके अपनी तरफ से फाइनल कर लेनी है। सैटरडे के दिन मैं पूरा संस्कृत का एक साथ और फिर उसके साथ आपके हिंदी का एक साथ, ये करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो उसके बाद क्या होगा, आपको मूल पंक्तियां, जब भी लग रहा है कि हम अभी खाली बैठे चलो पिछले पढ़े हुए का रिवीजन करते हैं, तो वो मूल पंक्तियां उठानी है, संस्कृत पढ़ना है, मन में आपकी हिंदी की कहानी चलनी चाहिए। इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे तभी सिलेक्शन पॉसिबल है ना। तो ये नहीं कि टाइम पास करके कि ठीक है हम बस क्लास ले रहे हैं, सुन लिया क्लास में, जितनी मैंने क्लास करवाई है वो सारी क्लासेस आपने लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना नहीं होगा, है ना। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, तो एक तो क्लास करनी ही करनी है, वो चाहे आप लाइव करो रिकॉर्डेड करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं ये नहीं कहती लाइव ही करो, है ना, क्योंकि मैं भी जब क्लास लेती हूँ कहीं से तो मैं रिकॉर्डेड लेती हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड में कंफर्टेबल होता है। मैं 2, ढाई, 3 की स्पीड तक भी देखती हूँ मैं क्लास को, तो 3 की स्पीड में देख रही हूँ, यानी कोई अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो वो मुश्किल से जो है आपके 30-40 मिनट में खत्म हो जाता है। तो ये अपनी कंफर्ट जोन है भाई, मैं इतना ही समय निकाल पाती हूँ, मुझे समझ में भी आ जाता है 3 की स्पीड में, तो मैं उस हिसाब से लेती हूँ, है ना। तो ऐसे ही आप भी, एक तो टारगेट आपका कि आपने 1 टाइम क्लास करी, इसमें 100% कभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको आएगा 60%, 50 to 60% समझ में आया। अभी हमने जब 1 टाइम पढ़ा तो हमें 50 to 60% ही समझ में आएगा, 30-40% इसमें से याद रहेगा। फिर दूसरा, जब क्लास खत्म हो जाती है उसी दिन रात को सोने से पहले रिवीजन आपको उस पीडीएफ का, खुद से पीडीएफ डाउन इसलिए दी जाती है कि आप उसका रिवीजन करें, पीडीएफ अपने फोन में डाउनलोड करके रखें क्लास के तुरंत बाद, या तुरंत बाद ना भी करें, तुरंत तो दिमाग थक जाता है ना। तो शाम को सोने से पहले आपको रोज का टारगेट है कि आज हमने अगर 2 क्लासेस करी हैं तो दोनों के कंटेंट को पढ़कर मैं पहले रिवीजन करना है पीडीएफ से। पीडीएफ में बहुत सारी ऐसी जगह होगी जहां फंसोगे, डाउट आएगा कि यार यहाँ पर क्या बताया था ना, ये थोड़ा सा मैं फंस रही हूँ, तो वहां पर दोबारा क्लास खोल के देखनी है कि यहाँ पर ये वाली बात क्या बताई गई थी। फिर उसके बाद अटके आप, तो यहाँ से दोबारा रिवीजन करने के बाद आपका लगभग वो 70% अभी चीजें ठीक हो जाएंगी। अगले दिन एक बार सुबह उठकर 10 बजे क्लास शुरू होती है, तो यानी क्लास अभी सुबह उठते ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी सारी चीजें देखते हो ना, फोन चेक करते हो अपना, क्लास चेक कर लेने कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो अगले दिन सुबह उठ के एक टाइम और रिवीजन होना चाहिए, ये थोड़ी पढ़ के छोड़ना है, स्कूल के पेपर चल रहे हैं, ये तो दिमाग में होना चाहिए। तो अगले दिन सुबह उठ के पढ़ लोगे तो आपका 80% डाउट क्लियर, ठीक है। 20% फिर भी कमी रहेगी, वो 20% जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, है ना, जब हम खूब सारी प्रैक्टिस, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि हम कितना ही पढ़ लें, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना, और वो क्वेश्चन भी ऐसे जो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां भी हम गलती करते हैं। तो ये जब आप प्रैक्टिस भी कर लोगे उस टॉपिक से, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आप लगा लोगे, तब जाकर ये 100% आपका टॉपिक क्लियर होगा। उससे पहले आप ये नहीं कि भैया हमने तो शुकनासोपदेश खत्म कर लिया, हमने तो संधि खत्म कर दी, हमने तो ये खत्म कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। पीडीएफ का प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं, है ना, ये तो अब वाइट पीडीएफ है, तो आप चाहे क्लास की पीडीएफ का प्रिंट निकालें, चाहे आप जो है हैंड रिटन का आपके प्रिंट निकालें। पीडीएफ डाउनलोड के लिए 2 ऑप्शन आते हैं, एक डाउनलोड आपके फोन में ही होता है और एक में लिखा होता है एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट लिखा होता होगा जब आप डाउनलोड पर जाते होंगे, इस तरीके का साइन आता है शायद, इस तरीके के साइन पर जब आप क्लिक करते हैं तो 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें होगा एक ऑप्शन होगा एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वो ऐप से बाहर जाकर आपके फाइल मैनेजर में सेव होती है वो पीडीएफ,
है ना। तो आपके फाइल मैनेजर या जो आपकी फ़ोन की मेमोरी है ना, चाहे आपके फ़ोन में डाउनलोड्स में जाकर के वो सेव होता होगा, तो वहाँ जाकर के आप उस पीडीएफ को फिर अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं उसका। और कोशिश करिए कि ऐप में डाउनलोड ना करके वो आप अपने फ़ोन की स्टोरेज में डाउनलोड करिए, क्योंकि ये बात तक आपके पास रहेगी। फ़ोन में अगर डाउनलोड करके रखते हैं, मतलब ऐप पे डाउनलोड करके रखते हैं, तो जैसे ही आपका एक बार ऐप लॉग आउट होता है तो वो पीडीएफ हट जाती है। तो इसीलिए क्रम से फोल्डर बनाइए। एक फोल्डर बनाइए शुकनासोपदेश का, जो जो ग्रंथ हम कराते जाएंगे अपने फ़ोन में ही अलग अलग फोल्डर बनाइए। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, तो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह से पढ़ते हैं, तो उस पर बनाइए। एक शुकनासोपदेश लिखिए, उस पर 11 पीडीएफ आपकी अपलोड होनी चाहिए, और शुकनासोपदेश का जो जो कराया जाएगा वो अपलोड हो। मैं लघु सिद्धांत कौमुदी करा रही हूँ, तो क्रम से ये अरेंजमेंट आपके पास हो कि आपके फ़ोन में पीडीएफ नहीं भी निकलवा रहे तो फ़ोन तो 24 घंटे हमारे पास रहता है, कॉपी रहती ही है। जब पढ़ रहे हो तो कॉपी किताब में लिखते रहे और पीडीएफ से देखते रहे। तो ये 2 फोल्डर आपके बन जाने चाहिए, एक शुकनासोपदेश, एक लघु सिद्धांत कौमुदी। तो शुकनासोपदेश में जितना पढ़ाया जाएगा ये इस फोल्डर में सेव रहेगा। जब भी लग रहा है शुकनासोपदेश थोड़ी भूल गई हूँ, खोल के सारा रिवीजन कर लो। लघु सिद्धांत कौमुदी, मंडे से नीति शतकम शुरू होगा। मंडे से आपका नीति शतकम शुरू होगा, तो नीति शतक का अलग फोल्डर बनाना अपने फाइल मैनेजर में ही, जहां पर भी आप अपनी फाइलें सेव करते हो, नीति शतकम का फोल्डर बनाना। क्रम से जो भी पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो डेट के साथ या टॉपिक के साथ, जैसे भी, उसको सेव करके रखना। ठीक। ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप। जब वो पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपने फोन में ले जाते हो तब स्क्रीनशॉट ले पाओगे, ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होगा, है ना। तो आपको अपने ये जो पीडीएफ एक्सपोर्ट करके अपने फोन में वो जो पीडीएफ है उसको फोन में डाउनलोड करना है, वहां से स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक सीख लो पहले। फोन है हाथ में, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कम से कम ये बेसिक्स तो क्लियर रखो। मैं भी जब आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे लैपटॉप में 2 फोल्डर बने होंगे, एक होगा कि एलटी ग्रेड आपके इस लघु सिद्धांत कौमुदी, एक होगा एलटी ग्रेड शुकनासोपदेश। अब मंडे से नया शुरू होगा तो अब एक फोल्डर बनेगा एलटी नीति शतकम। तो इस तरीके से आपके भी पास वो सारी चीजें हो, तब जाकर के आप 100% तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो बस आप अपने दिमाग को तसल्ली दे रहे हैं कि वाह मेरी तो क्लासेस जो है जितना मैम पढ़ा रही है उतना मैं भी पढ़ते जा रहा हूँ, पर उस पढ़ने का कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा अगर इतनी बार नहीं पढ़ रहे हैं आप। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार 1 टाइम आप क्लास में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, है ना, फिर उसके बाद आपको खुद से रिवीजन करना है। एक बार क्लास देखी तो 50-60% कुछ समझ में आया, फिर दोबारा रिवीजन किया रात को सोने से पहले, एक सुबह उठ के अगले दिन रिवीजन किया, और फिर प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको बोला ही है मैं लेके आऊंगी। बाकी संडे के दिन जरूर कोशिश करना कि संडे के दिन जब क्लासेस नहीं हो रही तो सीधे सीधे आपके 3 घंटे बच रहे हैं, तो उस 3 घंटे में पूरे हफ्ते जो हमने पढ़ा है उस पर एक नजर जरूर मारनी है। ठीक है, जो ये कर रहा है उसका सिलेक्शन पक्का है, जो ये नहीं कर रहा, जो सिर्फ मेरी क्लास देख करके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है, अरे वाह हमारा तो सिलेक्शन पक्का है, नहीं होगा। ठीक है, कड़वी लगेगी मेरी बात कि फिर हमने कोर्स क्यों लिया जब नहीं होगा सिलेक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि सिलेक्शन के लिए मेहनत लगती है। सिर्फ हमने भैया 1000 रुपये खर्च करके कोर्स ले लिया है और हम रोज क्लास देख रहे हैं, इससे नहीं होता सिलेक्शन। फिर तो सबके ही हो जाते जितने भी कोर्स ले रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो ये सब करेगा और जिसको लगेगा और जिसका सिलेक्शन होना होगा उसको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा तो हो जाएगा क्योंकि मेरे क्वेश्चन तो सही लग रहे हैं, उसका मन खुद ही ये गवाही देने लगेगा कि भाई मेरा तो इस बार पक्का होना है, मेरी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। जब तक आपके मन में ये नहीं आ रहा कि मेरी तैयारी परफेक्ट चल रही है, तब तक फिर आप अपना हिसाब किताब देख लीजिए। आपको समय निकालने की ज़रूरत है। हो सकता है दिन में जॉब वगैरह कर रहे हो तो रात को समय निकालिए, क्योंकि ये मौका फिर हमें दोबारा नहीं मिलना है ना। इस बार फॉर्म भी डाल रखा है, एग्ज़ाम भी पता है होना है, इसीलिए आपको फिर थोड़ा सा अपना रात में सोने का टाइम कम करके, खाने पीने का टाइम कम करके, घूमने का टाइम कम करके, सोशल मीडिया का टाइम कम करके अपनी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। डेली 3 बार क्लास देख लेती हूँ, हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है। जब हम बार बार चीज़ों को सुनते हैं इससे भी चीज़ें याद होती हैं। तो सुनने के साथ 3 बार क्लास देखने के साथ एक चीज़ और करा करिए कि लिख भी दीजिए। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, संस्कृत की पंक्ति नीचे हिंदी की पंक्ति, संस्कृत की पंक्ति नीचे हिंदी की पंक्ति। कठिन शब्दों के अर्थ के साथ लिख सकते हैं, समय है तो लिखिए, याद होगा। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। 2 लोगों का ग्रुप बना लीजिए जो साथ में पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो साथ में पढ़ रहे हैं उन दोनों को ग्रुप बना करके थोड़ी चीजें, आधा आप शुकनासोपदेश उसको समझाइए, आधा वो आपको समझाएगी, समझाते समझाते याद होंगी। संस्कृत में लिखना पड़ेगा। अभी आप संस्कृत और हिंदी दोनों को मिलाकर साथ में चलिए प्री तक। प्री निकलने के बाद संस्कृत भाषा में कमांड बनाइएगा अपनी। 15 दिन की बात है बस संस्कृत भाषा को सीखना। लिखना कैसे है संस्कृत में ये सीखने के लिए आपको 10 से 15 दिन, 15 दिन में अच्छे परफेक्ट लेवल के आप हो जाएंगे। अभी उसके पीछे भागेंगे तो प्री छूट जाएगा। प्री में ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादा लोग डालेंगे।
मेंस में थोड़े से एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे बच्चे, तो फिर आपका कंपटीशन लिमिटेड लोगों से है, फिर आपको अपने लेखन कौशल पर काम करना है। अभी हम प्री में हैं जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो भीड़ ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को तैयार करने में ही आपके अभी फोकस करना है, ठीक है। तो अभी संस्कृत और हिंदी साथ में लेकर चलना है। जैसे यहाँ पर PDF में लिखी होती है कोई चीज, कुलीराहा, कुलीरा का अर्थ, ये लाइन संस्कृत में लिखी है, कुलीरा का अर्थ निकली है केकड़ा, इव एक अव्यय पद जिसका अर्थ होता है जैसे, केकड़े के जैसे, केकड़े के समान, है ना, तुलना है ये। त्रियक टेढ़ा लिखिए, त्रियक टेढ़ा, परिभ्रमंती घूमते हैं चलते हैं, तो ये राजा लोग बड़े टेढ़ा चलते हैं, राजा बन जाते हैं तो इनकी मत्ती जो है वो टेढ़ी चलने लगती है, केकड़ा टेढ़ा चलता है तो इनकी बुद्धि भी कुटिल चलती है, टेढ़ी चलती है। तो ऐसे मैंने पहले दिन भी बताया होगा आपको ये बात, है ना। तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, हमारी क्लासेस को शुरू हुए 11 अगस्त को क्लासेस शुरू हुई थी, तो 12 दिन हुए हैं। तो 12 दिन आपने जितनी लापरवाही कर रही है कोई बात नहीं, लेकिन अब भी आप अपनी कमांड बना सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट ग्रंथ शुरू करूं तो उसमें ध्यान रखना है कि ये बोर्ड के सिर्फ किसी और के नोट्स के भरोसे नहीं रहना कि हमें तो ऐप में नोट्स मिल रहे हैं, PDF मिल रहा है इसी से पढ़ लूंगी, नहीं, अपने खुद के नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, थोड़ी सी लिखिए, हाथों पे जोर डालिए थोड़ा, ठीक है। नोट्स बनाती हूँ, लिखती हूँ रात में, बाकी एक्स्ट्रा सब बंद कर दिया है क्योंकि दिन में जॉब करती हूँ। हाँ तो ठीक है, स्ट्रगल होता ही है थोड़े टाइम का, तो करिए जितनी मेहनत हो सकती है, ठीक है। बाकी तो मैंने जितना गाइड कर सकती थी आपको बता ही दिया है। उम्मीद करती हूँ कि जो देखो, कहता टीचर तो हर किसी को ही है, पर कर तो हर कोई थोड़ी करता है, और हर किसी का सिलेक्शन भी नहीं होता। तो ऐसे में मुझे बताइए कितने लोग, आप 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, 300 लोग, जितने भी लोग सुन रहे हो, उसमें से मानने वाले बात 8, 10, 12, 15 ही होते हैं, सब नहीं करते। तो जो कर रहा है उसका सिलेक्शन पक्का है। आप ये सब करके देखना और फिर कहना कि भाई हमसे तो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, तो फिर आप जो है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो और तब आपको समझ में ना आ रहा हो। मैं ये कह रही हूँ कि अभी हो सकता है कि 70-80% ही कॉन्फिडेंस आ रहा हो, 100% आने में समय लगेगा, है ना, क्योंकि अभी पहली बार पढ़ रहे हैं ना, पहली बार पढ़ के चीजें नहीं समझ में आती। जब हम सेकंड थर्ड टाइम, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको 1 शॉट के द्वारा रिवीजन भी कराऊंगी, प्रैक्टिस भी कराऊंगी, तब प्रैक्टिस करने के बाद आप कहोगे कि हाँ अब हमें 100% कॉन्फिडेंस आ गया कि इस वाले से हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर ऐसे ही लिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे ही लिखते रहिए। कहीं कोई डाउट होता है पढ़िए, PDF से डाउनलोड करिए, कहीं कोई डाउट होता है उसको सर्कल करके, रात को डाउट ग्रुप है। क्लास में कमेंट कम लेती हूँ, मैंने कमेंट जानबूझ के देखना कम किया है क्योंकि मैं कैमरे को देख के पढ़ाती हूँ। कैमरे को देख के पढ़ा रही हूँ तो यानी मैं आपके कमेंट नहीं देख रही हूँ, और कमेंट ना देखने के पीछे भी ये वजह है कि LT ग्रेड के जो साथी हैं वो सारे जॉब वगैरह वाले हैं, तो वो लाइव क्लासेस कम देखते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ और बीच में कमेंट ले रही हूँ तो उनका पढ़ाई का फ्लो टूटता है, लगता है कि बीच में फिर ये चीज़ आ गई, हमें समझ नहीं आ रहा, फ्लो टूट रहा है, इसीलिए कमेंट नहीं देखती। कई सारे साथियों के मैं डाउट ग्रुप में देख रही थी कि हमारे कमेंट नहीं लिए जाते, हमारा कमेंट जाता नहीं है क्या, सबके कमेंट्स आते हैं, पर अगर मैं कैमरा देख के पढ़ा रही हूँ तो मैं कमेंट नहीं देख रही, तो फिर कोई डाउट रह जाता है। तो डाउट ग्रुप आपको इसीलिए बनाया गया है कि आप वहाँ मुझसे पूछो कि या भाई ये डाउट है, जैसे आज किसी ने हलंतियम सूत्र में डाउट पूछा तो मैंने क्लियर कर दिया, है ना। तो ऐसे ही डाउट ग्रुप में डाउट पूछना है, यहाँ कमेंट सेक्शन ऑफ करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, जहां डाउट आ रहा है लिख लो, रात को डाउट ग्रुप में पूछ लो। 8 से 10 के बीच में, रात को 8 से 10 के बीच में मंडे टू सैटरडे ग्रुप खुलता है ना, 8 से 10 PM मंडे टू सैटरडे हमारा डाउट ग्रुप खुलेगा। एक डाउट पूछ पाएंगे आप 1 घंटे में, यानी 8 बजे आप एक मैसेज भेजेंगे तो उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको दूसरा मैसेज भेजने का ऑप्शन मिलेगा, तो यानी एक ही मैसेज में आपको अपना पूरा डाउट लिखना होगा। तो एक ही मैसेज, 2 मैसेज हैं आपके पास तो दोनों 2 मैसेज बहुत होते हैं डाउट के लिए, तो एक मैसेज में पूरा बड़ा सा डाउट लिखा आपने और वो भेज दिया। लिमिट इसलिए लगाई गई है कि कुछ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, फालतू की फोटो ये सब भेजने लगते हैं, तो इसलिए लिमिट लगानी पड़ती है। तो इसीलिए ये 8 से 10 के बीच में ग्रुप खुलेगा, तब अपना डाउट लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। डाउट ग्रुप कब लगता है पता चल गया ना ये बात भी। चलिए, तो जितने डाउट आप लोगों के आए थे मैंने सॉल्व कर ही दिए हैं। आज के इस सेशन को मैं यही एंड करती हूँ। मुलाकात अब आप लोगों से मंडे को होगी। मंडे को 10 बजे नीति शतकम की शुरुआत करेंगे, 1 बजे लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे चल रहा है उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।